बॉस फू, मैं आपके लिए एलर्जी की दवा लेने जाता हूँ। माफ कीजिए, आपको भी चोट लग गई। मैं तो शादी करा। क्या आपने क्या कहा? हम शादी करते हैं, अभी जाकर पंजीकरण करा लेते हैं। पहले मुझे छोड़ दीजिए। यह जंगली पहाड़ी मधुमक्खी का डंक बहुत तेज है। मैं अभी बहुत बदसूरत हूँ। आपको कोई आपत्ति नहीं है? मैं भी अभी बहुत बदसूरत हूँ। फिर से पराग से एलर्जी कैसे हो गई? तुम बदसूरत हो, मैं भी बदसूरत हूँ। हम एक दूसरे के लिए बने हैं। मुझसे शादी करने के लिए 50,000 रुपए दहेज चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? आपकी क्या शर्तें हैं? मेरी एकमात्र शर्त यह है कि हम 2 साल तक केवल नाम की शादी रखें। 2 साल के नाम की शादी खत्म होते ही हम तलाक ले लेंगे। आप मुझे परेशान नहीं करेंगे, आप इस पर विचार कीजिए। चिंता मत करो, चिंता मत करो। अब शादी का रजिस्ट्रेशन करने चलते हैं। इस दहेज की राशि से मैं अपनी माँ को अंतिम विदाई दे सकती हूँ। उन्हें शांति से विदा कर सकती हूँ। यह तुम्हारे लिए दहेज है। शुक्रिया। ताकि 2 साल बाद हमारी तलाक की प्रक्रिया आसान रहे। अपना मोबाइल नंबर छोड़ दो। वैसे भी 2 साल बाद हम तलाक ले लेंगे। दूसरे का नाम याद रखने में दिमाग खपाने की जरूरत नहीं। बस फ्लैश मैरिज हस्बैंड और फ्लैश मैरिज वाइफ सेव कर लो। हाँ, तो फिर 2 साल बाद बात करते हैं। अलविदा। रुको। क्या हुआ? तुम्हारे पैर में परेशानी देखकर खास तुम्हारे लिए यह इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर लाया हूँ। यह फ्लैश मैरिज वाला पति तो काफी अच्छा निकला। सीधे नाम बदलकर एहसानमंद पति रख दो। यह ब्रांड की व्हीलचेयर बहुत महंगी होती है। वक्त आने पर जरूर उसे वापस कर देना। माँ, मैं दादी की अच्छे से देखभाल करूंगी आज से। मैं सिर्फ आपकी ही बेटी हूँ। कल ही मैं अपना नाम बदलवा लूंगी। आपके उपनाम से नाम रखूंगी। लिन शीशी। कृपया मेरा नाम बदलने में मदद करें। मू हैंगटिंग। माँ, मैंने दादा की मदद से फू कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। वो सब कुछ वापस ले आया हूँ जो फू परिवार ने आपसे छीन लिया था। मैं अब छुटकारा पा सकता हूँ, गैरकानूनी बच्चे के धब्बे से, और असली वो परिवार का सदस्य बन सकता हूँ। अगले 2 साल मैं विदेश जाकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करूंगा। दो साल पूरे हो गए। शायद वह मुझे तलाक के लिए मिलने बुला रही है। तय किए गए 2 साल पूरे हो गए हैं। क्या आप समय निकालकर तलाक की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं? यह फ्लैश मैरिज वाली पत्नी तो काफी समय का पाबंद और वादे का पक्का निकली। हाँ, कर सकता हूँ। कल सुबह 8 बजे रजिस्ट्रेशन ऑफिस के सामने मिलते हैं। ठीक है। मैं अभी आता हूँ। जी। अरे नादान, 2 साल हो गए तू वापस आया और मेरे लिए एक परपोता तक नहीं लाया, बल्कि तलाक लेने आया है। दरअसल उस वक्त मैंने बस किसी को ढूंढकर अच्छा, तुझमें हिम्मत आ गई है मुझे मूर्ख बनाने की हिम्मत? मैं नहीं मानती। वैसे भी शादी तो हो ही गई है, प्यार तो बढ़ाया जा सकता है। तू जल्दी से मेरी पोती से रिश्ता मजबूत कर ताकि मैं जल्दी ही अपना परपोता गोद में ले सकूं। लेकिन दादा, हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। तुम हाल ही में तुम वापस आ गए हो। बहुत समय है गहरी जानकारी पाने के लिए। इस दौरान तुम अगर तलाक की बात करोगे तो मैं इलाज छोड़ दूंगा। बकवास बंद करो, जल्दी से मेरी पोती को वापस ले आओ। तुम आप पहले सक्रिय रूप से इलाज में सहयोग करें। इस दौरान मैं तलाक नहीं लूंगा। मैं चला गया। माफ कीजिए, अचानक काम आ गया है। तलाक की प्रक्रिया नहीं कर सकते। माफ कीजिए, अचानक काम आ गया है।
तलाक की प्रक्रिया नहीं कर सकते। माफ कीजिए, अचानक काम आ गया है, तलाक की प्रक्रिया नहीं कर सकते। कैसा तालमेल है मेरे भेजे संदेश से, एकदम मिलता जुलता। माफ कीजिए, अचानक काम आ गया है, तलाक की प्रक्रिया नहीं कर सकते। यह कौन है? कैसे दूसरों की नकल कर रहा है? रिकॉर्डर है क्या? तो फिर मिलते हैं। दादाजी, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या दर्द सहन नहीं हो रहा? नहीं, मेरे नाती ने मुझे गुस्सा दिला दिया है। आपके नाती ने आपको कैसे गुस्सा दिलाया? अरे, ये कहानी लंबी है। तो आप विस्तार से बताइए, पूरी कहानी सुनाइए। ये बदमाश 2 साल पहले मुझे खुश करने के लिए बाहर किसी लड़की से जल्दी शादी कर ली। मैं परपोते का इंतजार कर रहा था। अब वो वापस आकर तलाक की बात कर रहा है। सच में गुस्सा आता है। यह स्थिति मेरी जैसी कैसे है? मैं भी 2 साल पहले जल्दी शादी की थी, आज भी तलाक में व्यस्त हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि ये बदमाश 6 फुट का लंबा है। दिमाग नहीं बढ़ा, सिर्फ कद बढ़ गया। मेरा वह उपकारी पति भी 6 फुट का है। शादी के पंजीकरण के समय गलती से देख लिया। उसने जो ऊंचाई लिखी थी याद रह गई। 29 साल का है, पूरा दिन रिसर्च में लगा रहता है। पहले ही जल्दी शादी कर ली है। लड़की के साथ ठीक से रहना नहीं जानता, भावनाएं विकसित करना नहीं जानता। अरे, ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता बहुत कम है। मेरे उपकारी पति की शादी के समय उम्र 27 साल थी। 2 साल बीत गए तो 29 साल हो गए ना। कहीं ये लड़का फिर से परेशानी खड़ी कर रहा है। बुजुर्ग, बॉस मुने आपके लिए केवड़ा केक लाया है। मेरे उपकारी पति का उपनाम फू है, तो यह बॉस मु निश्चित रूप से मेरा पति नहीं है। मुझे परपोता चाहिए, जल्दी से वापस ले जाओ। ये बदमाश बाहर मनमाने ढंग से कुछ केवड़ा केक खरीदकर मुझे शांत करने की सोच रहा है। बुजुर्ग ने बिल्कुल सही कहा। बाहर बने केवड़ा केक निश्चित रूप से शीशी जी के हाथों से बने केवड़ा केक जैसे नहीं हो सकते। वो तो लड़की के बने केवड़ा केक का स्वाद अद्वितीय है। लेकिन मैंने बहुत समय से नहीं चखा है। लड़की, तुम्हें याद है पिछली बार कब था तुमने मेरे लिए ओस्मेंथस केक बनाया था? दादाजी, मैं समझ गई हूँ, कल ही आपके लिए ओस्मेंथस केक बनाऊंगी। तो बेटी, तुम्हारी मेहनत का शुक्रिया। मुख्य बात यह है कि मीठा खाने से दर्द कम होता है। मैं समझ गई हूँ, कल ही आपके पास भेज दूंगी ओस्मेंथस केक। आप आराम से अपना इलाज कराइए, मुझे तो कंपनी वापस जाकर हमारे नए सीईओ का स्वागत करना है। मैंने सुना है यह नया सीईओ बहुत ही हैंडसम है। बॉडी तो मॉडल जैसी है। मैंने ये भी सुना है नया सीईओ सिर्फ लुक्स में ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी मिथक बना चुका है। अरे, मैंने सुना है पिछले 2 सालों से नया सीईओ पूरी तरह रिसर्च में डूबा हुआ है। उसके आसपास तो कोई लड़की नजर ही नहीं आती। शायद हमारी कंपनी की सिंगल लड़कियों को मौका मिल जाए। कंपनी ने तुम्हें काम करने के लिए बुलाया है या गप्पे मारने के लिए? सब चुप रहो। ये सारी आम लड़कियां अभी भी सपने देख रही हैं कि सीईओ की पत्नी बन जाएंगी। यहाँ सीईओ की पत्नी बनने की सबसे ज्यादा हकदार मैं ही हूँ। यह लिन शीशी, जिसका चेहरा लोमड़ी जैसा है, मेरी सबसे बड़ी चुनौती है। किसी तरह इस बुरी लड़की को यहाँ से भगाना होगा। सीईओ आ गए हैं, जल्दी से उनका स्वागत करो। सर, गुड आफ्टरनून। मैं आपको अपनी फिटनेस दिखाती हूँ। सर, मुझे लगता है कि फिटनेस ट्रेनिंग हर कर्मचारी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मैं रोज एक्सरसाइज करती हूँ। तुम हो मेरा मंगेतर, मेरा बॉस बन गया। फू परिवार का गैर कानूनी बेटा एक लिस्टेड कंपनी का सीईओ बन गया है। लगता है मैं वाकई सीईओ की पत्नी बनने वाली हूँ। मुझे जल्दी से उससे शादी करनी होगी। क्या नया सीईओ जियांग मैनेजर का मंगेतर है? जियांग मैनेजर सीईओ की पत्नी बनने वाली है। जियांग रोयान यहाँ मेरी कंपनी में काम कर रही है। तुम्हारा नाम क्या है? मैं लिन शीशी हूँ। उसने लिन शीशी का नाम पूछा तो जरूर वह लिन शीशी को निकालने वाली है। वह अभी भी मुझसे प्यार करता है। जल्दी से मुझे उठाओ ना, मैं बहुत गिर गई हूँ। जरूर चोट लगी होगी। मुझे बॉस मुंह कहो।
फू यांटिंग ने अपना नाम बदल लिया माँ के सरनेम से। बॉस मू, जल्दी से मुझे उठाओ ना। सीईओ ने इनकार नहीं किया। वह सच में जियांग मैनेजर का मंगेतर है। तो अब मुसीबत आ गई। क्या सीईओ अपनी मंगेतर की वजह से मुझे निकाल देगा? मुंह बड़ा दिल नरम वाले आदमी होते हैं। मुंह से तो मुझे बॉस म्यू कहने को कहते हो। मुंह फिरते ही मुझे हाथ से सहारा देकर उठा लिया। कब तक जमीन पर बैठे रहोगे? शुक्रिया। 11 तुम चलते वक्त देख ही नहीं हो क्या? यह मत सोचना कि तुमने कुछ सिटअप्स कर लिए हैं तो सब ठीक हो गया। हमारे बॉस म्यू को तो तुम्हारी वजह से झटका लग गया है। शायद तुमने जानबूझकर पैर मोड़ा है मुझे परेशान करने के लिए। बस पैर मोड़ने की बात जब तक तुम खुद नहीं मानोगी नहीं तो यह तय नहीं हो सकता कि जानबूझकर था या नहीं। बॉस म्यू माफ कीजिए। माफी से क्या होगा? हमारे बॉस म्यू को तो झटका लग ही गया है। बॉस म्यू, हमारे मोबाइल टर्मिनल डिपार्टमेंट में कुल 2 ही पद हैं, लेकिन 3 इंटर्न आ गए हैं। उनमें लेने 11 का प्रदर्शन सबसे खराब है। बॉस म्यू, अभी उसे निकाल दीजिए। इतने सुंदर इतने प्रभावशाली बॉस म्यू कहीं सच में प्यार के पागल होकर मुझे निकालने वाले तो नहीं? क्रीटेक में आना तो मेरा हमेशा से सपना रहा है। बॉस म्यू, लेने 11 वाकई फिट नहीं है मोबाइल टर्मिनल डिपार्टमेंट में काम करने के लिए। लेने 11 बस अब निकाल दी जाऊंगी। फिर माफी मांग रही हो। लेने 11 तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही। तुम क्रिकेट में काम करने लायक ही नहीं हो। समझदारी दिखाओ तो। जल्दी से अपनी सीट पर जाओ, सामान समेटो और निकलो यहाँ से। चापलूसी कभी नहीं चुकती। उम्मीद है बॉस म्यू को पसंद आए। बॉस म्यू, मैं बिल्कुल ठीक से खड़ी हूँ। मैं तो इस नौकरी को लेकर बहुत नर्वस थी, इसलिए गलती से पैर काट गए। क्रिकेट में आना मेरा हमेशा से सपना रहा है। तुम चापलूसी मत करो। बोल ली बात। हाँ, बोल ली। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में अभी जगह खाली है, उसे वहां ले जाकर ज्वाइनिंग कराओ। जी। क्या ये मुझे अपने पास काम पर लगा रहे हैं ताकि मुझे दोबारा पाने की कोशिश कर सकें? बॉस म्यू, क्या आप मुझे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं? आप चिंता न करें, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में जाने के बाद मैं विनम्रता से सीखूंगी। हमारी आपसी जान पहचान के हिसाब से मैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का काम जरूर संभाल लूंगी। हाँ वो हाँ, मैं एक सचिव के रूप में आंखें और सुनने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उपयुक्त नहीं हो, मैं अपनी बात वापस ले सकता हूँ। कोई परेशानी नहीं, मेरी आंखें और सुनने की क्षमता बहुत अच्छी है। बॉस म्यू, यह लिनशीशी स्पष्ट रूप से गलती कर रही है। उसे सचिव विभाग में क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे बीच एक छोटी सी गलतफहमी है इसलिए? तुम चुप रहो। क्या स्थिति है? बॉस म्यू अचानक कैसे मुझे बढ़ावा दिया? क्या वह मुझे पिछली स्थिति ने पूरी तरह से लिनशीशी की अत्यधिक अनुकूलन क्षमता और प्रतिक्रिया गति को दर्शाया। यह एक सचिव के लिए सबसे बुनियादी पेशेवर आवश्यकता है, इसलिए लिनशीशी सचिव विभाग के पद के लिए अधिक उपयुक्त है। अरे बॉस म्यू मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। बॉस म्यू, आप कहेंगे कुछ और कहें। नमस्ते, मैं क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का अध्यक्ष हूँ। मुहेंगटिंग, मुझे शोध और विकास पसंद है, काम पर ध्यान केंद्रित करना, इसलिए आशा है कि आने वाले दिनों में मैं आप सभी के साथ पूरे दिल से काम में लग सकूं। नौकरी में शामिल होने के लिए जाओ। हाँ धन्यवाद बॉस म्यू। लगता है मैं संकीर्ण सोच रहा था। बॉस प्यार में अंधे नहीं है, बल्कि करियर और बुद्धि में अंधे हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं और बॉस म्यू बचपन के दोस्त हैं। हमारी बचपन से ही सगाई है। देखो, यह हमारी 8 साल की उम्र की तस्वीर है। जियांग मैनेजर, आप और बॉस म्यू वाकई बहुत ज्यादा सूट करते हो। जब आपकी शादी हो जाएगी तो हम आपको अध्यक्ष पत्नी कहेंगे। उस समय कृपया हमारा ख्याल रखना। अरे, मैं भी जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ, लेकिन हमारे बीच थोड़ी सी नाराजगी है, जैसा कि आपने अभी देखा। अभी भी मुझसे नाराज है। छोटे प्रेमियों के बीच नाराजगी होना सामान्य है। गुस्सा उतरने के बाद सब ठीक हो जाएगा। अरे, तुम नहीं जानते, हमारे बॉस म्यू नाराज हो गए हैं। उन्हें मनाना बहुत मुश्किल है। मैं 2 साल पहले इस कंपनी में आया था। उन्होंने 2 साल पहले इस कंपनी की स्थापना की थी। 2 साल हो गए और उन्होंने कभी नहीं कहा कि वे पर्दे के पीछे के मालिक हैं। वह चुपचाप मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। जियांग मैनेजर, बॉस म्यू आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, ठीक है, भविष्य में कंपनी में ऐसा मत कहना। सुना है यांटिंग के दादा बीमार हैं। आप मेरे लिए एक उपहार तैयार करें, कल मैं उनसे मिलने जाऊंगा। बुजुर्ग महोदय, लेने 11 क्या आप बॉस म्यू को लुभाना चाहती हैं? मैनेजर जियांग, आप क्या बेकार बात कर रहे हैं? खुद को आईने में देखो, क्या आप योग्य हैं? बॉस म्यू को लुभाने का सपना देख रही हैं? सोच रही हैं कि ये बेकार मिठाइयां देकर बुजुर्ग महोदय को खुश कर लेंगी और बॉस म्यू आपको अलग नजर से देखेंगे। छोटी दुष्टा, मुझे असली मंगेतर को चुनौती देने की हिम्मत। बुजुर्ग महोदय की खुशामद करने में मौत चाहती है। माफ कीजिए, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। कृपया रास्ता दीजिए, मुझे दादाजी से मिलने से रोकें। कितनी बेशर्मी है, दादाजी कहने लगी। क्या आप उन्हें ऐसे बुलाने की योग्य हैं?
मैनेजर जियांग, अगर आप ऐसा करती रही तो मैं सुरक्षा बुलाऊंगी। मैं अपने दादाजी से मिलने आई हूँ। आपको क्या इस व्यक्ति का दिमाग खराब हो गया है? मैंने आपका नौकरी का डेटा देख लिया है। आपकी सिर्फ एक दादी है जो आपके साथ है। वह कौन सा दादाजी है? आपको पता चला कि बॉस न्यू के नाना यहाँ अस्पताल में है, इसलिए आप उनसे नजदीकी बढ़ाना चाहती हैं। बुजुर्ग महोदय के जरिए, है ना? कितना संयोग है, बॉस न्यू के नाना भी इसी अस्पताल में है। मैं तो बिना कुछ किए फंस गई। क्या हुआ, डर गई? बोल नहीं रही? मैं यांटिंग को जानती हूँ, वह हमेशा काम को प्राथमिकता देते हैं। उन्हें अपने आसपास की लड़कियों का ध्यान आकर्षित करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप बस निकाले जाने का इंतजार करें। मुझे डर किस बात का? मुझे डर किस बात का? क्या आप बंद नहीं करेंगी? आप सही समय पर आ गए। अस्पताल तक आकर बुजुर्ग महोदय को खुश करने की कोशिश कर रही है, आपको लुभाना चाहती है। उसका दिल बिल्कुल काम में नहीं है। बॉस न्यू, मेरी बात सुनिए, मैं समझाती हूँ। मैंने आपके नाना को खुश करने की कोशिश नहीं की और मैंने आपको लुभाने के बारे में सोचा। 11 अब और मत समझाओ। यांटिंग के नाना भी इसी मंजिल पर हैं। आप ऑफिस की यूनिफॉर्म भी नहीं बदली और सीधे यहाँ आ गई। कितनी सोची समझी चाल है। हाँ, अभी झूठ बोल रही है, कह रही है कि जानबूझकर नहीं आई बुजुर्ग महोदय को खुश करने। आपने ये लाया है बुजुर्ग महोदय की पसंदीदा केक का केक। कितनी मेहनत की है, बहुत मेहनत की होगी ना? संयोग है, यह सच में संयोग है। उसे निकाल दीजिए, वह सिर्फ ऊंचे स्थान पर पहुंचने का सपना देख रही है। उसे काम में क्या दिलचस्पी होगी? मैं खुद अंदर जाकर दादाजी से साफ कहूंगी। उन्हें खुद आपसे कहने दे, मैं समझा नहीं पा रही। अब साबित करने का एक ही तरीका है, काम से। रुको, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। सीधे अंदर जाकर दादाजी को खुश करना चाहती हो? तुम्हें यह विश्वास कैसे हुआ कि दादाजी तुम्हारा साथ देंगे? रुको, रास्ता छोड़ो। यह दादाजी का वार्ड है। इस लिन शीशी का दिमाग काम पर बिल्कुल नहीं है। तुम HR विभाग जाओ और कस्टडी का आदेश जारी करो। मैं एक फोन करता हूँ। जी। लिन शीशी, सुन लिया? तुम्हें निकाल दिया गया है। तुम जैसे लोग क्रिएटिव में काम करने लायक ही नहीं। बॉस इतना संवेदनशून्य है, कल तो लगा था। वो बुद्धिमान है, आज प्यार में अंधा हो गया। बॉस मो, मैं समझाती हूँ। पीछा मत करो, अब बकवास सुनने का मूड नहीं और नहीं बकवास करने का। मैं सब कुछ साफ करके अपनी नौकरी बचाना चाहती हूँ। अगर ऐसे गलतफहमी में नौकरी गई तो मैं 2 युआन से भी ज्यादा बेकसूर होंगी। लिन शीशी, तुम यांटिंग का समय बर्बाद मत करो, उनका समय बहुत कीमती है। और सफाई देना मतलब छिपाना मतलब दोषी होना। क्या पिछले जन्म में कहानीकार थी? हर जगह तुम ही। चुप रहो। मैं सच कह रही हूँ। सब चुप रहो। मुझे एक जरूरी फोन करना है, पीछा मत करो। दादाजी को इलाज के लिए मनाने के लिए फ्लैश मैरिज वाली बीवी को फोन करके तलाक की प्रक्रिया 2 महीने टालनी होगी। मैं पीछा करूंगी ही। नौकरी के लिए मैं हर हद पार करूंगी। मना करो, तीसरी बार मत दोहराओ। बॉस मो, अभी फोन। मुझे नौकरी बचानी है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। बॉस मो, लिन की इस्तीफा रिपोर्ट HR को भेज दी गई है। बॉस नो, लिन को निकाल दिया। सिर्फ लिन शीशी ही नहीं, जियांग रो यान भी। तुम मुझे निकालोगे? मंगेतर को भी निकालोगे झगड़े में। बॉस मो को इतना गुस्सा। सेक्रेटरी विभाग की लिन शीशी, कल सुबह HR आना, इस्तीफा की प्रक्रिया पूरी करने के लिए। बॉस मो, मैं। ओह, माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। अगर खराब हो गया है तो मैं चुकाऊंगा। अगर तुम मेरे पीछे पीछे आए तो मैं सुरक्षा गार्ड को बुला लूंगी। ये तो मेरी लाइन थी, अभी मैनेजर जियांग से भी यही कहा था। बॉस मो, आप मुझे मारने जा रहे हैं? मारना पीटना गैर कानूनी है। मिस्टर मू, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मैं आपसे बात करना चाहता था आपके पिताजी के आगे के इलाज के बारे में। क्या सुविधाजनक है? अगर है तो मेरे कार्यालय में चलें। मेरा कार्यालय पहली मंजिल पर है। सुविधाजनक है। मैंने मुश्किल से क्रिएटिव टेक में प्रवेश पाया था। अगर ऐसे ही निकाल दिया गया तो मैं 2 युआन से भी ज्यादा बेकसूर हो जाऊंगी। अरे बेटी, तुम्हें क्या हो गया है? किसने तुम्हें परेशान किया? दादाजी, बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि उन्हें गलतफहमी हुई कि मैं उनके नाना जी से चापलूसी कर रही हूँ। गलत समझा कि मैं उन्हें लुभा रही हूँ। गलत समझा कि मेरा मन काम पर नहीं है।
मैंने मुश्किल से क्रिएटिव टेक में प्रवेश पाया था और अब नौकरी ही चली गई। क्रिएटिव टेक, इस लड़की का जो बॉस है वो यान टिंग है। दुनिया कितनी छोटी है। तुम्हारा बॉस है, क्या चला गया? उन्हें डॉक्टर ने अपने कार्यालय में बुलाया है। ओह, अच्छा हुआ। मैं अभी उन्हें रोकने जाती हूँ। तुम्हारी तरफ से समझाने बुझाने नहीं चाहिए। चलिए, मैं आपको पहचान नहीं आ सकती कि आप भी मेरे साथ गाली गलौज सुने। हमारे बॉस की सबसे बड़ी खासियत है गुस्से में चेहरा बनाना, घूरना और होंठ दबाना। वो किसी को समझाने का मौका ही नहीं देते। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दादाजी में झगड़ा करने में बहुत माहिर है। तुम वार्ड में जाओ और अच्छी खबर का इंतजार करो। अभी फोन उठाना मुश्किल था, अब थोड़ा रोना आ रहा है, बात करने का मन नहीं है। फोन किया था, क्या बात है? मैं चाहता था कि तुमसे पूछूं, क्या तलाक की प्रक्रिया में 2 महीने की देरी कर सकते हैं? ठीक है। तुम्हें क्या हुआ? कुछ परेशानी आई है क्या? एक गलतफहमी की वजह से बॉस ने मुझे निकाल दिया है। अगर गलतफहमी है तो साफ समझा दो। वो बहुत सख्त है, मुझे समझाने का मौका ही नहीं देते। जवाब दो। जवाब देकर तुरंत चले आओ, उन्हें जवाब देने का मौका मत देना। क्या मैं अपने बॉस को जवाब दे सकती हूँ? मेरे उपकारकर्ता पति ने सही कहा। मुझे क्यों अपमान सहना चाहिए? मुझे क्यों उनकी डांट सुननी चाहिए? मैं अभी पार्किंग में जाकर उन्हें रोकती हूँ। मु यानटिंग, मैं तुम्हारा सबसे करीबी इंसान हूँ। तुमने मुझे भी क्यों निकाल दिया? मैं आपकी खुशामद करने के लिए पोषक तत्व लेकर आया हूँ दादाजी, आपकी खुशामद करने के लिए। मैंने क्या गलत किया है? सबसे करीबी लोग, ऐसा लगता है कि ये लड़की यानटिंग की फ्लैश मैरिज पत्नी है। फ्लैश मैरिज, पत्नी की मेहरबानी को ठुकराना, ये तो रिश्ते को बर्बाद कर रहा है। अरे ये यानटिंग बदमाश लड़का, लगता है उसने अपनी फ्लैश मैरिज पत्नी के साथ अच्छे से भावनाएं विकसित करने का इरादा ही नहीं रखा। ये बहुत ज्यादा है। लगता है अब मदद करने का समय आ गया है। दादाजी, आप यहाँ कैसे? हाँ, सुना है आपने अभी 2 कर्मचारियों को निकाल दिया। हाँ। कारण? उसने अपना दिल गलत जगह लगा दिया, इसलिए मैंने निकाल दिया। आप गलत समझ रहे हैं। लिन शीशी नाम की वो लड़की, उसके दादाजी मेरे साथ ही वार्ड में रहते हैं। वो अपने दादाजी से मिलने गई थी। तो गलतफहमी। चाहे गलतफहमी न भी हो, आपका ऐसा करना सही नहीं है। एचआर को सूचित करो। अभी के टर्मिनेशन नोटिस को वापस लो। दादाजी, मेरे कंपनी के मामलों में आप इस कंपनी का अच्छा बॉस होता है जो सिर्फ इसलिए कर्मचारी को निकाल दे क्योंकि उसे लगे कि कर्मचारी को उस पर इंटरेस्ट है। आपकी यह हरकत खुद लेबर लॉ का उल्लंघन है। शादी प्यार की आजादी, ये हर नागरिक का कानूनी अधिकार है। दादाजी, अगर बात नहीं मानोगे तो दादाजी मत बुलाओ। अब आगे का इलाज भी मैं सहयोग नहीं करूंगा। दादाजी जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। ऋषि, तुम थोड़ा चुप रहो। तुमने अभी इतना बकबक किया, अब मेरी बारी आनी चाहिए। मैं कसम खाता हूँ। मैंने तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश नहीं की, सोचा तक नहीं। सही कर सकता है, लेकिन अमान नहीं कर सकता। तुम्हारे पास मुझे निकालने का अधिकार है। मेरे पास सच बोलकर अपना बचाव करने का अधिकार है। तुम तो पुराने जमाने के बादशाह से भी ज्यादा जालिम हो। तुम जैसे इंसान उनके साथ रहना बहुत थकाऊ होगा। मैंने अभी फ्लैश मैरिज पत्नी को उसके पूर्व बॉस को डांटना सिखाया और अब मेरी पूर्व एम्प्लॉय आकर मुझे डांट रही है। कितना संयोग है। मैंने कह दिया, अब निकलती हूँ। बेटी, मैंने झगड़ा जीत लिया, तुम्हारी नौकरी बच गई। वर्किंग मिस्टेक, टर्मिनेशन नोटिस गलती से भेज दिया गया था। अभी की कम्युनिकेशन ट्रेनिंग खत्म। बस लगातार हर समय हर जगह अपने हर पहलू को ट्रेन करते रहो, तभी तुम बॉस मू जैसे अद्वितीय महान योजनाकार बॉस के साथ काम करने लायक बनोगे। बॉस मू, कृपया गाड़ी में बैठिए। बॉस मू, अलविदा। मैंने अभी अपनी फ्लैश मैरिज वाइफ को सिखाया उसके पूर्व बॉस को गाली देने के लिए और अब मेरा पूर्व कर्मचारी आकर मुझे गाली दे रहा है।
कितना संयोग है। तुरंत मुझे शादी का प्रमाण पत्र दिखाओ, मैं अपनी पत्नी को देखना चाहता हूँ। यातन शीशी है, यातन शीशी है। जी बॉस मू, आपका शादी का प्रमाण पत्र। तनशीशी, मुझे गलत याद नहीं है। मेरी पत्नी का नाम तनशीशी है। तो अभी तक जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक संयोग था। लिनशीशी मेरी पत्नी नहीं है। इसे मेरे ऑफिस के दराज में रख दो। जी शीशी, तुम यहां कैसे? तुम्हारा क्या लेना देना, हट जाओ। अरे तुम इस बड़ी कंपनी में काम करने आए हो, मुझे पता चल गया। तुम शायद सोने के बदले इस बड़ी कंपनी में आए हो। दूर हो जाओ। क्या दिखावा कर रही हो? मैंने शाओ यू से सुना तुम कॉलेज के दिनों से ही बेच रही हो। तुम्हारे जैसी अनुभवी लड़की तो खूब सेवा करना जानती होगी। मुझे खुश करने का मौका दो। खुश करने के बाद तुम्हें प्रमोशन दिलवा दूंगा। कैसा रहेगा? चौंग वेई टेक्नोलॉजी काम करने की जगह है, तुम्हारे शौक पूरे करने की नहीं। बेशर्म। मैंने शुरू से ही देखा तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ छेड़छाड़ कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं न सिर्फ तुम्हारी दोस्त हूँ बल्कि सौतेली बहन भी हूँ। तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड को बहलाना इतना पसंद है? मेरी तुम जैसी दोस्त नहीं है, नहीं तुम जैसी बेशर्म सौतेली बहन। शाओ यू, हमारी सालों की दोस्ती के नाते तुम्हारे पापा से मेरी माँ के लिए एक कब्र खरीदने की विनती करो। तुम्हारी माँ वो बीमार औरत मर तो गई, अब पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत है? जिस दिन तुम्हारे पापा ने मेरी माँ से शादी करने की हाँ कही, उस दिन से उनका सारा पैसा मेरी माँ का हो गया। मैं तुमसे विनती करती हूँ, अगर तुम्हारे पास कब्र खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो अपनी माँ की अस्थि कलश गंदे नाले में फेंक दो। मैं तुम्हें बताती हूँ, 3 साल पहले जब मेरी माँ पहली बार तुम्हारे पापा के बिस्तर पर चढ़ी थी, तभी तुम्हारे पापा ने वादा किया था मेरी माँ से शादी करने का। अब जल्दी से चली जाओ, उनकी शादी में दखल मत दो। तुमने मुझे मारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ उठाने की? होंगबो, जल्दी से इस औरत को सबक सिखाओ। तुम कौन हो? मेरे बॉयफ्रेंड को छोड़ दो। अपनी नाक बाहर मत निकालो, तुम मेरे बराबर नहीं हो। उनकी बात सुनो, हाथ छोड़ो। बॉस मो, यह छोटी सी बात मैं संभाल सकता हूँ। आगे अगर कोई मुश्किल आए तब आप मदद करेंगे। अच्छा हुआ समझदार हो। सुनो, मेरे बॉयफ्रेंड की कजिन यहाँ की मैनेजर है और उसका पति यहाँ का सीईओ है। हमसे पंगा लेने का मतलब है तुम्हें तुरंत निकाल दिया जाएगा। विश्वास नहीं होता? बहुत दर्द हो रहा है। जब मेरी कजिन आएगी मैं उसे कहूंगी तुम जैसी औरत को निकाल दे। क्या हो रहा है यहाँ? कजिन, जल्दी से इस औरत को निकालो और सिक्योरिटी को बुलाकर इन दोनों की पिटाई करवाओ। बाहर फेंक दो इन्हें। मुंह क्या मुंह? कजिन, ये मेरी गर्लफ्रेंड की स्टेप सिस्टर है। इसने मेरी गर्लफ्रेंड को मारा। चुप रहो बेवकूफ। कजिन, क्या तुम गुस्से में अपना होश खो बैठी हो? होंगबो को क्यों मार रही हो? प्यारे जोड़े। ओह बॉस मो, माफ करना। मेरा कजिन और उसकी होने वाली बीवी बेवकूफी कर रहे थे। आप बड़े दिल वाले हैं, इन पर गुस्सा न करें। वह बॉस मो है। ये कैसा संयोग है? आज के बाद मैं इन्हें कभी नहीं देखना चाहता। चलो जल्दी से निकलो यहाँ से। अच्छा अम्फा, यांटिंग सच में मुझसे प्यार करता है, नहीं तो इतनी आसानी से माफ नहीं करता। कजिन की यह बात लिन शीशी की स्टेप सिस्टर है ना? आगे कभी मौका मिले तो इस्तेमाल किया जा सकता है। बॉस मो, यह रही आपकी कॉफी, बिना दूध और चीनी के। रख दो। वह कोई और हुक्म है? हाँ, बॉस मो, जायज हुक्म तो चलेगा, लेकिन स्पेशल फेवर बिल्कुल नहीं। तुम ज्यादा सोच रही हो। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। दिलचस्पी नहीं है तो अच्छा है। मैं ही कह रही थी, हमारे जैसा सुंदर और शानदार बॉस मो सिर्फ ऑफिस की मिसाल होगा। ठीक है, बस करो। आपको बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। बॉस मो, आप जो भी चाहें बस आदेश दें। मैं एक योग्य सचिव हूँ, पूरी कोशिश करूंगी आपकी परेशानी दूर करने के लिए। लड़की को कैसे पटाना चाहिए? आपकी बोलने की गति बहुत तेज थी, मैंने साफ नहीं सुना। लड़की को पटाने के लिए क्या करना चाहिए? आहा हा हा, यह बात तो मुझे बहुत अच्छे से आती है।
बाद में आपके लिए एक लड़की पटाने गाइड तैयार करूंगी, विशेष रूप से आपकी जानकारी के लिए। परसों ही तो क्यूशी त्योहार है, अभी जाकर तैयार करो, मुझे जल्दी चाहिए। ठीक है। क्या हुआ? मैनेजर जियांग, कृपया देख लें। तुम लोग पागल हो गए हो, मेरी फाइल छीन रहे हो, यह नियमों के खिलाफ है। तुम ही पागल हो, क्या छीन रहे हो? सुना है तुम बॉस मुंह के लिए कुछ लड़की पटाने गाइड तैयार कर रही हो। जिस लड़की को बॉस मुंह पटाना चाहते हैं वह हमारी मैनेजर जियांग ही है। यह मंगेतर। हाँ मैनेजर जियांग, तुम्हारी यह गाइड देख रहे हैं, क्या हुआ? अगर तुम समझदार हो तो उनकी पसंद के हिसाब से काम करो। मैनेजर जियांग की पसंद के साथ इस गाइड को तैयार करो। यह तुमने क्या बेकार गाइड बनाई है कि उपहार की कीमत महंगी होने में नहीं बल्कि दिल से होने में है। गरीब आदमी तो गरीब ही रहेगा, बनाई गाइड में भी गरीबी की बू आ रही है। चलो छोड़ो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। यह उपहार तो जितना महंगा होगा उतना ही अच्छा होगा। तुम यह गरीब दुनिया देखी ही नहीं है ना, तो तुम्हें पता ही नहीं कि लग्जरी क्या होती है, इसलिए तुम्हारी मदद के लिए यह गाइड बनाई है। सुझाव है कि हर त्योहार पर दिया जाने वाला उपहार 10 लाख से कम का नहीं होना चाहिए। और सुझाव है कि परसों क्यूशी पर एक समुद्र तट विला दें, एक लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार और पूरे कमरे में नकदी। बॉस के पास पैसा है तो वे हमारी मैनेजर जियांग के लिए ये सारे सरप्राइज तैयार कर सकते हैं। बॉस की मर्जी है या नहीं मुझे नहीं पता, मुझे पता है कि यह तुम्हारा सुझाव नहीं, लूट है। औरत, क्या बकवास कर रही है तू? तू बहुत बढ़ गई, तू हाथ भी उठाने की हिम्मत करती है। हमारी मैनेजर जियांग ने तुझे मारा, वह तुझे इंसान और काम करना सिखा रही थी, तू हाथ उठाने की भी हिम्मत करती है। यह कैसी लूटपाट? अगर तुझे बोलना नहीं आता तो बस मुंह बॉस की तरह गूंगा बन जाओ, स्टाइलिश और अमीर। वह मेरे लिए बहुत प्यारा है, यह क्यूइक्सी फेस्टिवल। उसे मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार करने दो, क्या हुआ? अपनी गरीब सोच से सोचना बंद करो। बॉस द्वारा तैयार किया गया सरप्राइज ही असली सरप्राइज है। आप इस तरह घुमा फिरा कर मुझे एक गाइड देंगे, यह बहुत बदसूरत लगने वाला है। बॉस और मेरे बीच का मामला है, आपको इसमें दखल देने की जरूरत नहीं, बस बहनों द्वारा तैयार किया गया गाइड बॉस को दे दो। लिन शीशी, तुम सच में एक जिद्दी और अड़ियल इंसान हो। तुम्हें कैसे पता नहीं कि हमारी भविष्य की सीईओ पत्नी को खुश कैसे करें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी जियांग मैनेजर को बदसूरत कहने की? जब जियांग मैनेजर और बॉस मिल खाएंगे सबसे पहले तुम्हें निकाल दिया जाएगा। मैं केवल बॉस के लिए कुछ सुझाव तैयार करती हूँ, वह क्या भेजेगा वह खुद तय करेगा, हमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। लिन शीशी, तुम बिल्कुल नहीं मानती। स्पष्ट रूप से हमारा यह गाइड तुम्हारे से बेहतर है। ठीक है, तुम्हारा बेहतर है तो खुद बॉस को दे दो, मैं केवल अपना तैयार किया गया गाइड भेजूंगी। जियांग मैनेजर, देखो यह औरत सजा की हकदार है, तुम उसे और अच्छी तरह सजा दो। रुको, क्या हुआ? बॉस लिन सेक्रेटरी, वह लगातार जियांग मैनेजर का विरोध कर रही है, बहुत बुरा व्यवहार कर रही है, यहाँ तक कि हमारे जियांग मैनेजर को मारने की कोशिश कर रही है। बॉस हम सभी जानते हैं आप और जियांग मैनेजर के बीच का रिश्ता, हम जानते हैं कि आप अभी ठंडे युद्ध में हैं, हम सब कोशिश कर रहे हैं आपको मिलाने के लिए, लेकिन हमारे सुझाव। यह लिन सेक्रेटरी मानने से इनकार कर रही है। लिन सेक्रेटरी द्वारा बनाया गया गाइड बहुत लापरवाह है, इसमें कोई व्यावहारिकता नहीं है और वह अपनी मनमानी कर रही है, हमारी सलाह नहीं सुन रही। उसने जियांग मैनेजर का मजाक भी उड़ाया, हमारी जियांग मैनेजर बहुत गुस्से में थी, इसलिए उसने उसे सबक सिखाने की सोची। बॉस वे भी हमारे बीच के मामलों की चिंता कर रहे हैं, इसलिए पूरे दिल से आपकी मदद कर रहे हैं। यांटिंग गुस्से में है। लिन शीशी, इस बार तुम्हें जरूर मुसीबत में पड़ना पड़ेगा। बॉस जिनका नाम है वे मैंने तैयार किए हैं। बिना नाम वाले उन्होंने तैयार किए हैं, आप देख लीजिए। वापस थप्पड़ मारो। बॉस आप भी मुझसे प्यार करते हैं, मुझे लाड करते हैं, इसलिए मेरी बेइज्जती नहीं देख सकते, है ना? मैं आप बॉस आपने ही कहा था वापस थप्पड़ मारो, फिर मुझे रोक क्यों रहे हैं? जिसने थप्पड़ मारा उसे वापस मारो, चाहे उनके बीच कुछ भी भावनात्मक उलझने हो। पहले बदला ले लो, फिर देखेंगे। बॉस आप कैसे कर सकते हैं? लिन सेक्रेटरी को मुझे थप्पड़ मारने दे सकते हैं आप? यह फाइल आपने उन्हें दिखाई थी, उन्होंने छीन ली थी। कंपनी के नियमों के अनुसार गलत तरीके से। सेक्रेटरी विभाग की फाइलें देखने पर क्या सजा है? कंपनी नियमों के अनुसार बड़ा नुकसान न होने पर 3 महीने की सैलरी कटौती, साथ ही सालंत बोनस। मैनेजर जियांग, कृपया हमारी सिफारिश करें। यांटिंग, मैं आपकी मंगेतर हूँ।
आप लिन सेक्रेटरी को मुझे थप्पड़ मारने कैसे दे सकते हैं? यह बाहर फैल गया तो आपका भी मान खराब होगा। यांटिंग, आप मुझसे नाराज हों पर ऐसा नहीं कर सकते। मेरा चेहरा बहुत दर्द कर रहा है। आपकी मंगेतर को मारा गया। यह बाहर फैल गया तो आप भी। जियांग रोयान, आप सिर्फ मेरी पूर्व मंगेतर हैं। अब मैं शादीशुदा हूं। कृपया उन अनावश्यक विचारों और इरादों को छोड़ दें। बॉस मू शादीशुदा है। नहीं हो सकता। आप जरूर मुझसे नाराज होकर जानबूझकर ऐसा कह रहे हैं, है ना? मेरा शादी का प्रमाण पत्र लेकर आओ। जी बॉस मू। साफ देख लो। सच में शादी का प्रमाण पत्र है। बॉस मू सच में शादीशुदा है। आखिर कैसी लड़की है जो बॉस मू जैसे शानदार आदमी से शादी कर सकती है? बॉस मू, माफ कीजिए। पिछली बार आपने गलती से पानी शादी के प्रमाण पत्र पर गिरा दिया था। मैंने पोंछा तो धुंधला गया। वो आखिर कौन है? कौन? उसका नाम क्या है? आपको जानने की जरूरत नहीं वह कौन है, बस यह जान ले। हम दोनों के बीच अब कुछ भी संभव नहीं है। आपने आखिर शादी कब की? आप किसी और औरत से कैसे शादी कर सकते हैं? आप कैसे कर सकते हैं? 2 साल पहले जिस दिन हमने शादी का प्रमाण पत्र बनवाना था, आप गायब हो गए। मैंने तो सीधे शादी रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर बस किसी से भी फ्लैश मैरिज कर ली। मैंने भी 2 साल पहले शादी रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर फ्लैश मैरिज की थी। क्या संयोग है? बकवास। ये तो बहुत बकवास है। तुमने बस किसी को ढूंढ लिया, औरत से शादी कर ली। तुम उसे जानते भी हो। तुम दोनों में प्यार है क्या? वो तो नहीं है, लेकिन प्यार तो पनप सकता है ना। तो तुम वापस आए हो अपनी फ्लैश मैरिज वाली बीवी को पाने के लिए? तुम्हारी लड़कियों को पटाने वाली गाइड वो भी तुम्हारी फ्लैश मैरिज वाली बीवी के लिए ही तैयार की थी। क्योंकि मैं शादीशुदा हूं, उसे पाने की कोशिश करना तो बनता है। मैं और मेरे शुभचिंतक पति पहली मुलाकात में ही रजिस्टर करवा लिए थे। बॉस म्यू की लंबाई मेरे शुभचिंतक पति से मिलती जुलती है। कहीं वो मेरे शुभचिंतक पति तो नहीं। 1111 लिन 1111 है ना? तुम लिन 1111 तुम हो यांटिंग की फ्लैश मैरिज वाली बीवी, इसीलिए वो हमेशा तुम्हारी रक्षा करता है। बकवास। लिन 1111 बिल्कुल भी मेरी फ्लैश मैरिज वाली बीवी नहीं है। मैंने ज्यादा सोच लिया। मैं कैसे हो सकती हूँ बॉस म्यू की फ्लैश मैरिज वाली बीवी? तो तुमने जिस औरत से शादी की है वो आखिर है कौन? तुम्हारी और मेरी बचपन से ही सगाई थी। तुम किसी और से कैसे शादी कर सकते हो? तुम्हें तो मुझसे शादी करनी चाहिए थी। जियांग रोयान, संभल जाओ, हमारी सगाई रद्द हो चुकी है। अगर तुम्हारे दिमाग में अब भी वो सब बेकार बातें हैं तो जल्दी से अपना सामान समेटो और यहां से चलते बनो। क्या संयोग है, चेयरमैन की पत्नी उसी सोसाइटी में रहती है जहां मैं किराए पर रहता था। मैं तो बिल्डिंग 11 यूनिट 1 206 में रहता था। चेयरमैन की पत्नी बिल्डिंग 1 यूनिट 1 206 में रहती है। खट 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 बंद होगी कि नहीं? किसे ढूंढ रहे हो? प्रिय, कौन आया है? बहुत बुरा हुआ। हमारे बिस्तर के काम में खलल डाल रहे हो। वो अपनी बीवी को ढूंढ रहा है। जान, तुम्हारा नपुंसक पति तुम्हें पकड़ने आया है। मैं इसे अभी भगा देता हूँ। तुम लोग धोखा दे रहे हो। कौन सा धोखा? मैं तो मदद कर रहा हूँ। तुम नपुंसक हो तो मुझे ही तुम्हारी बीवी के साथ सोना पड़ेगा। निकलो यहाँ से, हमें अपना काम करने दो। मेरे बॉस को धक्का मत दो। तुम्हें मार खानी है क्या? लगता है तुम्हें डांट सुनी है। दूसरे की बीवी के साथ धोखा करके इतना घमंड, कोई इंसाफ नहीं है। अरे तुम औरत। बेफाई करके भी इतना गुस्सा, इतना बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा। बेशर्म, नपुंसक, मर जा तू। बॉस मू, सावधान। क्या कोई इंसाफ नहीं है? बेफाई करके भी गाली दे रहा है। तू तो बैल हवाई जहाज में बैठ गया, बैल आसमान में चढ़ गया। तूने नैतिकता और शर्म सदाम कर दी क्या? मेरे बॉस पर पानी फेंकने की हिम्मत? तुझे बेशर्म कहना भी कम है। तू जैसा इंसान सच में बेशर्म है। इतिहास में दर्ज हो जाएगा। तुझसे बहुत गुस्सा आ रहा है। बस ऐसे इंसान से बहस मत करो। सच में मन खराब हो गया। अगर तुमने रोका होगा, मैं उसे शर्मिंदा कर देती। मैं बहुत तेज गाली देती हूँ। पहले पूछ लो। मैं खुद कर लूंगी। माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। पाप हो गया। सॉरी बॉस मो। सॉरी प्रेसिडेंट की पत्नी। सॉरी मेरे मददगार पति। बेवकूफ, तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? इसे प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। बाहर किसी मुसीबत में बॉस को सुरक्षा देनी चाहिए। मैंने अच्छे से नहीं किया। मुझे उस बदमाश के मुंह में
जोर से छिड़कना चाहिए था ताकि वह मिर्च से बोल न पाए। उसका मुंह सॉसेज जैसा हो जाए। थोड़ी देर में मैं जियान असिस्टेंट को तुम्हें घर छोड़ने भेजूंगा। आप क्या करेंगे? मैं टैक्सी से ऑफिस चला जाऊंगा। ये तोहफे तुम्हारे लिए हैं। नहीं नहीं, बहुत कीमती है। तुम्हारे प्रोफेशनल रवैये के लिए इनाम समझो। यह तो बहुत ज्यादा है। असल में थोड़ी सैलरी बढ़ा दो। बस हो जाएगा। ये बहुत कीमती है। असल में बॉस मुंह बहुत अच्छे हैं, हैंडसम और अमीर, फिर भी बेफाई झेल रहे हैं। यह उदास पीठ शायद अकेले दुख सह रहे हैं। बॉस मुंह, यह मैंने खुद नाश्ता बनाया है, चखिए। रख दो। बॉस मुंह, यह मैंने खुद बिस्किट बनाए हैं। फिर से चखिए। दिल की गुलदाउदी चाय। लिन शीशी, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? तुम छुट्टी चाहती हो या सैलरी बढ़वाना चाहती हो? नहीं नहीं नहीं, दोनों नहीं। मुझे क्या हक है सैलरी बढ़ाने की मांग करने का? मुझे अपनी कद्र तो है। फिर आज इतनी खुशामद क्यों कर रही हो? कल की घटना के बाद मुझे लगा तुम दुखी होगी। खाना और मिठाई बहुत आराम देते हैं। गुलदाउदी चाय बहुत ठंडी है, गुस्सा करती है। बिल्कुल जरूरी नहीं। तुम्हें सांत्वना की जरूरत नहीं, तो यह चीज जरूर चाहिए होगी। यह चीज यहाँ क्यों रखी है? जल्दी हटाओ इसे। मर्दों को इज्जत की बड़ी पड़ी है, बड़े जिद्दी होते हैं। सुनाई नहीं दिया। सुन लिया। तो ये सब भी ले जाता हूँ। बाहर जाओ। भोजन का आनंद लें। सुनो, जिस बात की जांच करने को कहा था, पता चला क्या? मुयांटी ने आखिर किससे शादी की है? पता चल गया है। मुयांटी का इलेक्ट्रॉनिक शादी प्रमाण पत्र अभी भेजता हूँ। तान शीशी। मुयांटिंग की पत्नी का नाम तान शीशी है। रुको, इस तान शीशी का आधार कार्ड नंबर कितना जाना पहचाना लग रहा है। यही है मुयांटिंग की अचानक शादी वाली पत्नी। लिन शीशी ने जरूर नाम बदला होगा, लेकिन आधार कार्ड नंबर तो एक ही है। दोनों रजिस्ट्री करवाते समय चेहरे सूजे हुए थे और नाम भी बदले थे, इसलिए एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। सुनो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर मेरी एक मदद करो। लिन शीशी, मैं चाहता हूं तुम बदनाम हो जाओ, फिर मुयांटिंग तुमसे घृणा करे और तलाक दे दे। कौन बोल रहा है? मैं हूँ, तेरा बाप। कमबख्त लड़की, मेरे सारे नंबर डिलीट कर दिए। मजबूरी में किसी और का फोन लेकर कॉल कर रहा हूँ। माफ करना, गलत नंबर मिला है। मेरे पापा नहीं है, तुम्हें जानता तक नहीं। कट। कमबख्त, अपने बाप को नहीं पहचानती तो अपनी माँ को तो पहचानती होगी। क्या मतलब? क्या करना चाहते हो? घर के दराज में कुछ तस्वीरें मिली हैं तेरी माँ की। अगर चाहिए तो तुरंत आकर ले जा, नहीं चाहिए तो कूड़ेदान में फेंक दूंगा। मत फेंको, अभी आ रही हूँ। सचिव लिन, तुम्हारे बनाए केवड़ा केक बहुत अच्छे हैं। एक और बनाओ। मेरी माँ की तस्वीर क्यों फेंक रहे हो? वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनका अपमान कर रहे हो। कमबख्त अभी आई और बहन को गालियां देने लगी। मरना चाहती है? आज तुझे पीट पीट कर रख दूंगा। मरने वाली लड़की, तुम आखिरकार आ गई। औरत, अब देखते हैं तुम हमारे साथ क्या कर सकती हो। मैंने और तुम्हारी माँ ने मिलकर तुम्हें जन्म दिया। तुमने मेरे प्रति आधा भी आदर नहीं दिखाया, बल्कि एक मुर्दे की परवाह कर रही हो। तुम बिल्कुल बेरहम, कृतघ्न हो। आदर की बात करने से पहले खुद से पूछो कि तुमने क्या किया है। क्या तुम एक पिता बनने लायक हो? चुप रहो। तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा तो तुम मेरी ताकत नहीं जानोगे। अरे पापा, उसमें दिल नहीं है, यह कोई नई बात नहीं है। उससे बहस मत करो, जल्दी से उसे कमरे में ले जाओ। होंगबो भाई ने वह दवा खा ली, अब उसका असर होना चाहिए। हाँ, जल्दी से उसे अंदर फेंक दो, जल्दी करो।
आ जाओ, आ जाओ। प्यारी, तुम आखिरकार मेरी होने वाली हो। जुआंग होंगबो, तुम बदमाश हो। प्यारी, सुना है तुम्हारी कुंग फू बहुत अच्छी है। आज मुझे जरूर आजमाना है। प्यारी, आज तब तक लड़ना है जब तक साथ नहीं देती। शीशी, सब ठीक है। छोड़ दो मुझे, मजा करने दो। छोड़ो, मुझे छोड़ दो। पुलिस को बुलाओ। जी। बॉस मुंह, घाव इतना गहरा है, बहुत दर्द हो रहा होगा। दर्द नहीं है। आज तुमने मुझे कैसे ढूंढा? मैंने दादी को फोन किया, पता पूछा। शुक्र है तुमने तेजी से प्रतिक्रिया दी। चुंबन कैसे लग गया? मुझे मुझे कैसे? दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरा और लिन शीशी का चुंबन एक दुर्घटना था। मुझे शारीरिक प्रतिक्रिया क्यों हुई? वह एक दुर्घटना थी। बॉस मुंह, आज आपका शुक्रिया। अगर आप नहीं होते, नतीजा सोचा नहीं जा सकता था। शुक्रिया की जरूरत नहीं, और तुमने भी तो पहले मेरी मदद की थी। बॉस मुंह, बीमारी छुपाओ मत। इंसान अनाज खाता है, बीमार नहीं पड़ेगा। शरीर में समस्या आए, सक्रिय रूप से इलाज कराओ। मैं पूरी तरह ठीक हूँ, आयुर्वेद की जरूरत नहीं। बॉस मुंह, झूठा अभिमान मत करो। आप मेरे बॉस हैं और मेरे उपकारकर्ता भी। मैं गुप्त इलाज की गारंटी देता हूँ। आगे से मैं चुपके से आपको ले जाऊंगा। मैं गंभीर हूं। लिन शीशी, मेरी दादी ने कहा, ये वृद्ध चीनी डॉक्टर बहुत कुशल हैं। विशेष रूप से कुछ विशेष कठिन बीमारियों का इलाज करते हैं। तुम जाकर आजमाओ। तथ्य तर्क से अधिक शक्तिशाली होते हैं। तुम लोग, मेरे दामाद आखिरकार दिखाई दिए। तुम दोनों जोड़े आखिरकार मिल गए। तुम लोग अच्छे से रिश्ता बनाओ, लेकिन बैठक में नहीं, बेडरूम में जाओ। इसका क्या मतलब है? तुम्हारी शादी हो चुकी है? हाँ, मैंने शादी की है। दादी, तुमने गलत पहचान लिया। ये मेरे पति नहीं, मेरे बॉस हैं। पति नहीं? तो बहुत अफसोस की बात है। ये लड़का बहुत सुंदर है। अगर ये तुम्हारा पति होता तो कितना अच्छा होता। दादी, मेरे बॉस मुझे बचाने के कारण घायल हुए हैं, इसलिए मैं उन्हें पास ही घर ले आई, पट्टी बांधने के लिए। शीशी बॉस, तुम घायल हो? कितनी चोट लगी? आओ, जल्दी बैठो। बस बाहरी चोट है। कोई बात नहीं, ठीक है। शीशी बॉस, तुम्हारा धन्यवाद। तुम तो मेरे उस कभी न दिखने वाले दामाद से कहीं बेहतर हो। वो बदमाश लड़का शादी करके गायब हो गया। बहुत जाती है। मेरी दादी का दैनिक आनंद सब्जियां उगाना है और मेरे उस पति की शिकायत करना। तुम समझदारी दिखाना। मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। बॉस मुंह, माफ करना, पिछली बार का पता, थोड़ी गलती हो गई, एक नंबर कम टाइप हो गया। यानी कि मैडम 11वीं इमारत में रहती है। लगता है कि क्यूक्सी के दिन गलत इमारत में ढूंढ रहे थे। शीशी बॉस, तुम कुछ फल खाओ। मैं जितना सोचती हूँ उतना गुस्सा आता है। पूरे 2 साल हो गए। वो बदमाश लड़का एक बार भी मिलने नहीं आया। हमारी शीशी, सच में ये कैसा पति बनने का तरीका है? हम तो दियांशवी आवासीय कॉलोनी से भी चले गए हैं। पता नहीं वो अब के पते पर भी मिल पाएगा या नहीं। आप कह रही हैं कि शीशी ने 2 साल पहले शादी की थी? हाँ, हालांकि शादी के समय उस लड़के ने दहेज देकर हमारी शीशी की मदद की थी, लेकिन इन 2 सालों में एक बार भी सामने नहीं आया। सच में बहुत जाती है। मैंने भी उस समय अचानक शादी की, दहेज देकर अपनी पत्नी की मदद की थी। लिन शीशी, कहीं वो मेरी पत्नी तो नहीं? दादी, क्या मैं शीशी का विवाह प्रमाण पत्र देख सकता हूँ?
बिल्कुल, मैं लेकर आती हूँ। देखो, ये शीशी का विवाह प्रमाण पत्र है। दादी माँ को लगता है कि यह नहीं खुल रहा है। क्या यह नहीं खुल रहा है? मुझे देखने दो। ओह, मुझे याद आया, कुछ दिन पहले मैंने गलती से एक गोंद की बोतल गिरा दी थी। यह ऊपर गिर गया और मैं साफ करना भूल गई। मैं फिर से कोशिश करती हूँ। खुल गया, देखो। यह तस्वीर बहुत धुंधली है। 1111 के पति देखा भी नहीं जा सकता। बहुत ज्यादा धुंधली हो गई है। दादी माँ, आपने अभी कहा कि आप पहले तियांशुई आवासीय क्षेत्र में रहते थे। कौन सी इमारत? वही है। दादी माँ, मेरा विवाह प्रमाण पत्र ऐसा कैसे हो गया? मैंने उस दिन गलती से गोंद उस पर गिरा दिया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खराब हो गया तो हो गया। वैसे भी मेरे उपकारकर्ता पति का चेहरा मैंने दिल में बसा लिया है। वह अपने पति का चेहरा याद रखती है। अगर मैं उसका पति होता तो वह पहचान नहीं पाती। ऐसा नहीं हो सकता। वह मेरी पत्नी नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ी निराशा क्यों हो रही है? मैं क्यों उम्मीद कर रहा था कि लिन 1111 मेरी पत्नी हो। दादा, नई व्हील चेयर खरीदने की बात नहीं है, बल्कि यह मेरी ज्यादा किफायती है। यह व्हील चेयर बहुत आरामदायक है। आप इसे पहले इस्तेमाल करें। बहुत अच्छी है, धन्यवाद बेटी। व्हील चेयर पहुंचा दी। मैं अब वापस चलती हूँ। अब चला के फिर मिलेंगे। अच्छा, तो तुम जल्दी वापस जाओ। मैं यहाँ तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। ठीक है, बॉस म्यू, आप दादा से मिलने आए हैं। तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। दादा, यह इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर क्या अभी जो गई? लिन 1111 ने भेजी है। इस लड़के को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उस लड़की से परिचित हूँ, वरना उसे गलतफहमी होगी कि 1111 रिश्तेदारी वाली है। हमारी 1111 तो अपनी योग्यता से चुआंगवे टेक्नोलॉजी में दाखिल हुई है। नहीं, ये आज सुबह मेरे एक दोस्त ने भेजी है। मैंने ज्यादा सोच लिया। लिन 1111 मेरी पत्नी नहीं है। यह व्हीलचेयर फैक्ट्री की मास प्रोडक्शन है। 2 साल पहले निश्चित तौर पर मैं अकेला नहीं हूँ जिसने इस तरह की व्हीलचेयर खरीदी होगी। अरे तुम लड़के, हाल ही में तुम्हारी फ्लैश मैरिज वाली पत्नी के साथ कुछ भावनात्मक जुड़ाव बना पाए हो? हाल ही में कई कारणों से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है। फिर तुम मेरे यहाँ समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जल्दी जाओ, उससे मिलने का समय तय करो। अभी तय करो, मेरे सामने तय करो। आप पहले ज्यादा उत्तेजित न हो। मैं अभी उससे संपर्क करता हूँ। साथ में खाना खाएंगे। चले। हमने कल शाम मिलने का प्लान बना लिया है। बिल्कुल सही। उससे 7:30 बजे मिलना तय किया है। समय से पहले पहुंचकर शिष्टाचार दिखाएं। मेरा पेट थोड़ा खराब है। मुझे पेट की दवा लाकर दो। लिन शीशी आ गई है। वह वाकई मेरी पत्नी है। वह मिलने आई है। बॉस म्यू, आपकी पेट की दवा। आप सिर्फ मुझे दवा देने आई हैं। हाँ, जियान असिस्टेंट ने कहा वह व्यस्त है। मुझे दवा पहुंचाने को कहा। आप दवा ले लीजिए। ठीक है, आप जा सकती हैं। बॉस म्यू, आपका चेहरा ठीक नहीं लग रहा। मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूं। अच्छा, तो मैं आपको परेशान नहीं करती। जल्दबाजी में मेरे एहसानमंद के पति से हुई मुलाकात भूल गई। कहाँ मिलना तय किया था? आज रात 7:30 बजे व्हाइट हॉर्स मैनर के रेस्टोरेंट में। व्हाइट हॉर्स मैनर। यही तो व्हाइट हॉर्स मैनर है। क्या संयोग है, बॉस म्यू ने यहाँ प्रेसिडेंट की पत्नी से मिलवाया। एहसानमंद के पति ने भी मुझे यही मिलने को कहा। अभी जब मैं अंदर गई थी तो सिर्फ बॉस म्यू को ही देखा। मतलब एहसानमंद का पति अभी नहीं आया। मैं अभी लेट नहीं हुई। बचाओ। तुम लोग कौन हो? हमारा कोई वैर नहीं।
तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? कैसा कोई बैर नहीं? तुमने नाटक करने में माहिर हो, तुम्हारी वजह से ही मेरा बॉयफ्रेंड जेल कैसे गया? तानजिनियो, हाँ, मैं ही हूँ, सब तुम्हारी वजह से। मेरा बॉयफ्रेंड जेल गया और हमारा प्यार भी तबाह कर दिया। आज का यह हिसाब मैं तुमसे चुकता करूंगी। क्या देख रहे हो? इस औरत को सबक सिखाओ। नहीं, शीशी खतरे में है। मुझे लात मारी, मार डालूंगी तुझे। शीशी, तुम ठीक तो हो? मर जा। खून। इन दोनों को शहर के बाहर के खाली गोदाम में छोड़ दो मरने के लिए। बॉसमो, जल्दी होश में आओ। तुम कैसी हो? 1111। डरो मत, मैं यही हूं। बॉस म्यू ने मुझे पहली बार नहीं बचाया है। वाकई बहुत दयालु और बहादुर हैं। वो दिखने में ठंडे लगते हैं, पर असल में बहुत जोशीले हैं। बॉस म्यू, संभल कर। हम अभी यहाँ फंसे हुए हैं। खुद को बचाने का रास्ता ढूंढना होगा। मोबाइल। कितनी अजीब बात है। अच्छा हुआ बॉस म्यू नहीं जागे। इस अजीब स्थिति का एहसास नहीं हुआ। तुम कब जागे? जब तुमने मेरी जेब टटोली तब मैं जाग गया था। तुम्हें लत लग गई है या क्या चाहते हो? नहीं, मैं खुद को बचाने का रास्ता ढूंढ रही थी। मेरा फोन बैग में है। टैनिक्सायन वायु ने फेंक दिया। मेरा फोन यहाँ है, उन्होंने तोड़ दिया। बॉस म्यू, आपका फोन बुरी तरह टूट गया है। काम नहीं करेगा तो फिर खुद को बचाने का कोई और रास्ता है। मुझे लगा था तुम्हारे पास कोई रास्ता होगा। हम यहाँ फंसे हैं, अब क्या करें? मैं यहाँ फंस गई हूँ। तुम इतने शांत कैसे हो? आधी रात है, ये भी एक बंद पड़ा गोदाम है, और तुम्हें इतनी गंभीर चोट लगी है। डर किस बात का, मैं संभाल लूंगा। हम बस यहाँ बैठकर इंतजार तो नहीं कर सकते ना? जियान सहायक टूरिस्ट रिजॉर्ट में मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे और मुझसे संपर्क नहीं हो पाएगा। वो जरूर फोन लोकेशन ट्रैक करेंगे और सुबह होने से पहले यहाँ पहुंच जाएंगे। फोन तो चकनाचूर हो गया, क्या लोकेशन फंक्शन पर असर नहीं पड़ेगा? एक टेक कंपनी के प्रेसिडेंट होने के नाते जरूर खुद के लिए कुछ खास टेक्नोलॉजी लगाई होगी। तुम ही हो, सब पहले से सोच लिया। बहुत अच्छी योजना है। चलो तुम्हारा घाव बांधते हैं। चूहा। मेरी धड़कन फिर तेज क्यों हो रही है? क्या ये प्यार का लक्षण है? क्या मुझे अपने बॉस से प्यार हो गया है? नहीं नहीं, ये तो भ्रम है। लिन 1111, तुम मेरे ऊपर कब तक पड़ी रहोगी? क्या फिर कहोगी कि ये सिर्फ एक दुर्घटना थी? नहीं नहीं, मैं कहना चाह रही थी कि तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है। मुझे लगा मैंने एब्स छुए। लिन 1111, चलो घाव बांधना जारी रखते हैं, मानो मैंने कुछ कहा ही नहीं। मैं थोड़ी देर सोती हूँ। बॉस म्यू, तुम्हारा चेहरा बहुत पीला लग रहा है। आप आराम करें। बहुत ठंड है। अब कुछ बेहतर है क्या? ठंड। छोड़ो, शादीशुदा की सीमाएं अब मायने नहीं रखती। माफ कीजिए बॉस की पत्नी, माफ कीजिए मेरे उपकारक पति। मैं एक विशेष परिस्थिति में फंस गई हूँ।
पता नहीं जियान असिस्टेंट कब तक ढूंढ कर आएंगे। वो लिन सेक्रेटरी, मैं खड़ी हूँ आधे घंटे से। हे भगवान, कितना अजीब है। क्या तुम्हें फिर लत लग गई? उठने का इरादा नहीं है? जियान असिस्टेंट, शर्मिंदा हूँ आपको हंसी का पात्र बनाने के लिए। कल रात हमारी स्थिति विशेष थी। बॉस मुंह को बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए। तुमने क्या क्या देखा? रिपोर्टिंग बॉस मुंह, मैंने कुछ नहीं देखा। बॉस मुंह, क्या मैं पहले आपको स्ट्रेचर पर उठा लूं? एम्बुलेंस बाहर इंतजार कर रही है। क्या मैं इतना कमजोर दिखता हूँ कि स्ट्रेचर की जरूरत पड़े? उसे उठाओ, लंगड़ाते हुए समय बर्बाद कर रही है। ये बॉस मुंह थोड़े घमंडी है सही, लेकिन इंसान अच्छे हैं। बॉस मुंह, यह आपके लिए बनाया गया पौष्टिक भोजन है। बॉस मुंह, ये नया फोन है, दोबारा बनवाया गया सिम कार्ड अंदर लगा दिया गया है। मेरी पत्नी का फोन नंबर मिला क्या? मिल गया है, मैडम का नंबर है 1385231660। बॉस की पत्नी का नंबर मेरे नंबर से इतना मिलता जुलता क्यों है? क्या बॉस मुंह ही मेरे उपकारक पति है? 138523160069। मेरे फोन का आखिरी अंक 96 है, तो बॉस मुंह मेरे पति नहीं है। मेरा फोन नंबर और बॉस की पत्नी का नंबर इतना मिलता जुलता है, कितना संयोग है बॉस मुंह। आपको आराम में दखल नहीं दूंगा, पहले कंपनी काम पर लौटता हूँ। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है, कृपया जांच करके दोबारा डायल करें। तुम्हें यकीन है कि तुमने मुझे सही फोन नंबर दिया है? ये यकीन नहीं। बॉस मुंह, मैं खुद अच्छी तरह से फिर से पुष्टि करता हूँ, ये नंबर। नया फोन तो आ गया, लेकिन सिम कार्ड नहीं है, अभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। मुझे सिम कार्ड दोबारा बनवाना होगा, भूल गई। अगर मैंने अपना नंबर उपकारक पति को बता दिया तो वे जरूर परेशान हो जाएंगे। तुम कौन हो? देखोगे तो पता चल जाएगा। हालांकि आज ये हमारी दूसरी मुलाकात है, लेकिन हमारा रिश्ता अब भी काफी करीबी है। फुयांटिंग, तुम मेरे रक्षक पति हो। बिल्कुल सही। तुम पहले से बिल्कुल अलग हो, मैं पहचान ही नहीं पा रही। पहले मेरे चेहरे पर एलर्जी से सूजन थी, तुम भी तो। सूरत बदली और नाम भी, मैं तो पहचानने से हिचक रही थी। उस दिन मुझे जंगली मधुमक्खियों ने काट लिया था और मैंने अपना नाम भी बदल लिया है। तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैंने तुम्हारे निवास स्थान से तुम्हारा नाम बदलने की जानकारी ढूंढी, इसलिए सूत्र पकड़ते हुए तुम्हारी कंपनी तक पहुंच गया। माफ करना, नाम बदलने की बात बताना भूल गई। तुम्हें परेशान किया? कोई बात नहीं, अपनी पत्नी की चिंता करना तो बनता है। नहीं नहीं, अगले महीने हम तलाक ले रहे हैं। 11-11, क्या हम 6 महीने तलाक नहीं ले सकते? हम भावनाएं विकसित करने की कोशिश कर सकते हैं। अरे, भावनाएं विकसित करना? हाँ सोचो, हमने तो शादी कर ही ली है, तो इस रिश्ते को बर्बाद मत करो। हम एक दूसरे को जानने की कोशिश कर सकते हैं। अगर बिल्कुल नहीं चला, तब तलाक ले लेंगे। कैसा रहेगा? तुम चिंता मत करो, इन 6 महीनों में मैं कभी भी तुम पर कुछ थोपूंगा नहीं। ठीक है, शादी कर लेना वाकई एक रिश्ता है। तो चलो साथ रहने की कोशिश करते हैं। तुम्हें नया सिम कार्ड लेने की जरूरत नहीं। ये लो, ये मेरे साथ कपल नंबर है। नहीं चाहिए। रख लो। शुक्रिया। ये मैंने ऑफिस से है, तुम्हारे लिए पौष्टिक खाना बनाया है। लिन सेक्रेटरी, शुक्रिया, लेकिन जियान असिस्टेंट ने मेरे लिए पहले ही पौष्टिक खाना ऑर्डर कर दिया है। तो मैं इसे वापस ले जाती हूँ। इतनी सी इच्छा शक्ति कम से कम 2 बार तो मनाती। मैं बहुत मनाती हूँ। चलो, कुछ खा ही लो। आखिर आप मेरी वजह से चोटिल हुए और अस्पताल में हैं। आपके लिए पौष्टिक खाना बनाना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है। बर्बादी शर्मनाक है। बॉस म्यू, पिछला नंबर गलत था, ये मैडम का सही नंबर है। मेरी फ्लैश मैरिड वाइफ तुम हो? नहीं नहीं, गलतफहमी है। जब आप फोन कर रहे थे तभी मेरे पति का कॉल आ गया। हेलो, क्या हुआ? डिनर पर बुलाया? ठीक है, मैं काम खत्म करके आती हूँ। मुझे एड्रेस मेरे फोन पर भेज दो।
तुम्हारा वो पति दिखाई दिया है। हाँ, हम कल मिले थे। उन्होंने मुझे डिनर पर बुलाया है। मैं चलती हूँ, बाय। बॉस मू, आप परेशान न हो। शायद मैडम का फोन खराब हो गया है, या फोन खो गया होगा, या फिर। बकवास बंद करो। शीशी, हमारे पहले डिनर की खुशी में चीयर्स। पियो, जल्दी पियो। पीने के बाद हम पास के होटल में जाकर मस्ती करेंगे। बॉस मू, क्या हुआ? लिन शीशी, तुरंत एक डेजर्ट बनाकर लाओ। बस तुम्हारे हाथ का बना होना चाहिए। माफ कीजिए, मुझे घर जाना है। अरे नहीं, चलो ये वाइन पीकर फिर जाना। छोड़ो, अगली बार। मेरे बॉस ने मुझे बचाने के लिए चोट खाई है। अभी हॉस्पिटल में है। वो डेजर्ट चाहते हैं। ये छोटी सी इच्छा। तो मुझे पूरी करनी ही होगी। कमीनी, तुम आज बच गई। कल भी बच पाओगी क्या? बॉस मो, ये आपके लिए बनाया डेजर्ट। बहुत मीठा है लिन शीशी। क्या तुम्हारा ध्यान इन दिनों डेटिंग में ही लगा रहता है? डेजर्ट बनाने में भी मन नहीं लगा। पिछली बार जैसा चखा था उससे बिल्कुल अलग स्वाद है। मेरा मन नहीं भटका, मैंने पूरा ध्यान दिया। ठीक है, अभी घर जाओ और दिमाग ठंडा करो। कल नया बनाकर ले आना। ठीक है, आप मेरी जान बचाने वाले हैं। आप जो कहेंगे वही होगा। मैं अभी घर जाकर दोबारा बनाती हूँ। चखो, क्या स्वाद बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा? हाँ, बहुत अजीब लग रहा है। लगता है थोड़ा सिरका जैसा स्वाद है। सिरके जैसा? आप इस तरह झगड़ा ढूंढ रहे हैं, कहीं आपको लिन सेक्रेटरी से प्यार तो नहीं हो गया? बकवास, मुझे उससे प्यार कैसे हो सकता है? पिछली बार लिन सेक्रेटरी ने भी मुझे केक बनाकर दिया था, उसका स्वाद भी यही था। पर आप कह रहे हैं अजीब है। आपने लिन सेक्रेटरी को डेटिंग में व्यस्त होने का इल्जाम लगाया, डेजर्ट बनाने में मन नहीं लगाने का। बिल्कुल जलन जैसा लग रहा है। बिल्कुल नहीं, मैं बस नाराज हूं कि वो काम में ध्यान नहीं देती, बस इतना ही। बॉस मू, कहीं आप लिन सेक्रेटरी से प्यार हो गया है और खुद को पता भी नहीं है। क्या आप वही है? भावनाओं की समझ बहुत कम है। ठीक है बॉस मू, आप शांत हो जाएं। अपने विचारों को अच्छी तरह से व्यवस्थित करें। मैं शादीशुदा हूं, वह भी शादीशुदा है। शादीशुदा होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप और आपकी पत्नी ने जल्दबाजी में शादी की है। लिन सेक्रेटरी और उनके पति ने भी जल्दबाजी में शादी की है। कोई भावना नहीं है। अगर आप सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो तलाक ले सकते हैं और एक साथ रह सकते हैं। अगर और बकवास की तो 2 महीने का बोनस काट दूंगा। कमीनी, तुम आखिरकार बाहर आ गई। तुम नीच औरत हो, मैं देख रहा हूँ। तुम सिर्फ एक कृतज्ञ इंसान नहीं हो, बल्कि एक जहरीला बिच्छू भी हो। तुमने पुलिस को बुला दिया और अपनी बहन को थाने भिजवा दिया। कमीनी, जल्दी से माफीनामा पर हस्ताक्षर कर दो। पुलिस को तुम्हारी बहन को छोड़ने के लिए कहो। मुमकिन नहीं। किसने मुझे मारा? मैंने मारा। तुम कौन हो? मैं तुम्हें बता दूं, यह हमारा खुद का घरेलू मामला है। बाहरी लोगों को दखल नहीं देना चाहिए। दर्द हो रहा है। तुमने कहां से ये आवारा आदमी ढूंढ लिया जो तुम्हारा साथ दे रहा है? जल्दी से माफीनामा पर हस्ताक्षर कर दो। आज का ये मामला मैं तुम्हारे साथ नहीं पढ़ूंगा। मैं तुम्हें बता दूं, तुम इतनी क्रूर नहीं हो सकती। अगर तुमने माफीनामा पर हस्ताक्षर नहीं किए तो शियाओ को जेल जाना पड़ेगा। उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर बॉस मुझे मदद नहीं की होती तो मेरी भी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। आपकी प्यारी बेटी ने हत्या के लिए अपहरणकर्ताओं को काम पर रखा है। यह गैरकानूनी है। गैरकानूनी काम का कानूनी जिम्मेदारी होती है। मुझे लगता है कि तुम अब रिश्तों की कोई परवाह नहीं करती। तुम मुझे और तुम्हारे पिता को मार डालोगी। मुझे लगता है कि तुम सिर्फ एक बेरहम इंसान नहीं हो, बल्कि एक जहरीली और खूनी चीज भी हो। मैंने ही पुलिस को बुलाया और तुम्हारी बेटी को गिरफ्तार करवाया। किसी भी बात के लिए मुझ पर आओ। तुम वही आदमी हो जिसने इस कमीनी को बचाया। हाँ, वह मेरे अधीन काम करने वाली कर्मचारी है।
अगर तुमने उसे परेशान किया तो मैं तुम्हें दोगुनी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। सुरक्षा गार्ड, इन्हें बाहर निकालो और आगे जब भी इन्हें देखो तो भगा देना। बॉस मो, आपने अभी जो फेंका वह बहुत सटीक था, बिल्कुल परफेक्ट, बेमिसाल। आप ओलंपिक के डिस्कस थ्रो में हिस्सा नहीं लेते, यह बहुत बड़ी कमी है। बकवास मत करो। क्या यह भावनात्मक मूल्य नहीं है? आपने मुझे बचाया। भावनात्मक मूल्य को पूरी तरह से बढ़ाना चाहिए। डर गई ना? मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। नहीं, मेरे पति आ गए हैं। उनकी बहन आज विदेश से लौटी है। मुझे होटल ले चलो, उनसे मिलवाने। बाय। लिन शीशी का पति फू यामिंग है। क्या उसकी 2 साल पहले शादी हुई थी? मैंने तो कभी सुना ही नहीं। मुझे याद है, उसकी कोई बहन नहीं है। कुछ गड़बड़ है। शीशी खतरे में है। चलो। तुमने कहा था बहन मुझसे मिलना चाहती है, पर वो दिख क्यों नहीं रही? तुम्हारे स्वागत के लिए फल लेने गई है, अभी आती होंगी। तुम बैठो। मैं पहले बाथरूम जाती हूँ। पहली बार बहन से मिल रही हूँ। अच्छी छवि बनानी है। ठीक है। शीशी, चलो बैठकर बात करते हुए इंतजार करते हैं। शीशी, पिछली बार जो वाइन हमने मिस की थी, आज रात उसकी भरपाई करते हैं। चीयर्स। शीशी, तुम क्यों नहीं पी रही? तुम्हें वाइन पसंद है? तुम्हें नहीं पसंद? फिर जी भरकर पी लो। लिन शीशी, तुम पागल हो गई हो। पागल तो तुम हो। दवा डालने की हिम्मत। मेरे फोन ने तुम्हारा पूरा काम रिकॉर्ड कर लिया है। मैं तो बस हम पति पत्नी के बीच मजा बढ़ा रहा था। क्या बकवास मजा। पति पत्नी होने से क्या फर्क पड़ता? पत्नी की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती संबंध बनाना वह भी गैर कानूनी है। शादी के अंदर भी बलात्कार है। तुमने पहले कहा था मेरी इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं करोगे। बदमाश, इज्जत दी तो ले लो, वरना आज मैं फू यांटिंग की औरत को सोने से रहूंगा। उस आदमी की औरत को। भागने की सोच रही हो, सपने देख रही हो। छोटी सी चीज मरना चाहती है। बॉस मुंह, पता चल गया। फू यानमिंग अभी भी कुंवारा है। यामिंग लिन शीशी के पति का नाटक कर रहा है। उसका चरित्र खराब है, लालच से अंधा है। लिन शीशी इस वक्त खतरे में है। जल्दी आ जाओ। जी। लिन शीशी, तुम कहां हो? लिन सेक्रेटरी। शीशी, तुम ठीक तो हो? कुछ हुआ? बॉस मो, आप यहाँ कैसे? पहले बताओ तुम ठीक तो हो? मुझे सब पता चल गया है। वो कमीना तुम्हारा पति नहीं है, उसने तुम्हें चोट पहुंचाई। अभी अभी उसने खुद को उजागर कर दिया, वह एक नकली है। मैं ठीक हूँ, उसे कुछ हुआ है। फू यानमिंग इतना घायल हो गया। लिन सचिव की लड़ाई की क्षमता काफी मजबूत है। तुम ठीक हो तो बस, पहले मैं तुम्हें उठाता हूँ। 1111, तुम्हारे शरीर पर खून है। पहले मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। मुझे सच में चोट नहीं लगी। शरीर पर खून उससे लग गया था। मैं बस डर गई थी। पैर थोड़े कमजोर हो गए। मैं वाकई ज्यादा बचाव नहीं करती। क्या वह सच में मर नहीं गया? मैंने ऑनलाइन नया वॉल्फ शॉक इलेक्ट्रिक बैटरी खरीदी थी। सिद्धांत यह है कि करंट को हीट फ्लो में बदल देता है। जलन की भावना बहुत तेज होती है। वह जलकर टेबल के कोने से टकरा गया और फिर जमीन पर गिर गया, हिलता तक नहीं। क्या वह ऐसे ही मर गया? वह नहीं मरेगा, वह बस खून देखकर बेहोश हो गया है। मेरा यह सौतेला भाई बचपन से ही खून देखकर बेहोश हो जाता है। ठीक है, तो बस मुझे डर था कि मैंने किसी की जान ले ली। यह कमीना मेरी रेड वाइन में दवा डाल रहा था। मैंने फोन से सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। बहुत गर्मी है। लिन सचिव जीत गए। पुलिस को बुलाओ, तुम बाकी का ध्यान रखो, हम यहाँ से चलते हैं। जी। बॉस म्यू, तुम बहुत सेक्सी हो। छोटे स्ट्रॉबेरी पसंद हैं। मुफ्त में दूंगा। तुमने वह रेड वाइन नहीं पी थी ना? तो ऐसा कैसे हुआ? अरे,
बहुत गर्मी है। बॉस म्यू, तुम्हारी बॉडी कमाल की है। कितनी मजबूत है। बहुत पसंद है। तुम्हारे एब्स छूने पर मुझे लगता है मेरी धड़कन तेज हो गई है। मिल गया, मुफ्त में ही छू लिया। इतने कमाल के एब्स। बेकार में न छुओ। छूंगी ही। इतने कमाल के एब्स न छूना तो बेवकूफी है। मैं अच्छी तरह छूंगी। अरे मैंने कुछ नहीं देखा। बॉस म्यू, मुझे गले लगा लो। लिन 1111, होश में आ जाओ। चूम लिया। मिल गया। लगता है उसे दवा का असर हुआ है। हम यहाँ से चलते हैं। तुम तुरंत डॉक्टर को बुलाओ। जी। बॉस म्यू, तुम्हें क्या हुआ? तुम भी ठीक नहीं लग रहे। लगता है मुझे भी कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है। लगता है मुझे भी दवा का असर हुआ है। वह अगरबत्ती में कुछ गड़बड़ है। जल्दी चलो। जी। बॉस म्यू, आप बहुत हैंडसम हैं। आप हीरो हैं। मैं बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ। मेरी मदद करो। चुम्मा। लिन शीशी, तुम आग से खेल रहे हो। तुम्हारे लिए एक स्ट्रॉबेरी लगाती हूँ। बॉस म्यू, मुझे तुम बहुत पसंद हो। लिन शीशी, तुम एक छोटी सी परेशान करने वाली जान हो। मुझे लगता है शायद मुझे भी तुम पसंद आने लगे हो। पुलिस साहब, संदिग्ध बाथरूम में बेहोश पड़ा है। कृपया हमारी जांच में सहयोग दें। तुम बेकार हो। लिन शीशी को मार नहीं सके, खुद ही मर गए। पूरी रात हंगामा करने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा? नहीं, ऐसा नहीं है। खा पी कर भाग जाना चाहती हो, बेवफा औरत। नहीं तो क्या? हम दोनों शादीशुदा हैं। यह शादी के बाद धोखा है। तुम ऐसा मान लो कि कुछ हुआ ही नहीं। जो हो चुका है उसे कैसे नहीं हुआ मान लूं? यह तो बहुत बुरी बात है। हाँ, माफ करना। तुम कोशिश करके भूल जाओ तो ऐसा मान सकते हो कि कुछ हुआ ही नहीं। कल रात वाकई एक दुर्घटना थी। मेरी भी पहली बार थी। तुम्हारा भी कुछ नुकसान नहीं हुआ। मेरी भी पहली बार थी। कितना संयोग है। लेकिन कल रात तुमने मुझे क्यों नहीं धकेला? मैं दवा खा चुकी थी, होश नहीं था, खुद पर काबू नहीं था। तुम्हारा तो आत्मनियंत्रण बहुत मजबूत होना चाहिए था। मैं भी दवा खा चुका था। कमरे के अगरबत्ती में कुछ गड़बड़ थी। शुरुआत में शायद मैंने तुम पर हमला किया था, लेकिन हालात देखकर तुमने भी मुझ पर कम हमले नहीं किए। तो बराबर हो गया। बॉस म्यू, अलविदा। तुम्हारी पत्नी पकड़ने आ रही है। मैं कहाँ छिपूं? क्या करूं? जल्दी मेरे लिए सोचो। शायद मेरी फ्लैश मैरिज वाइफ नहीं होगी। वह पकड़ने नहीं आएगी। फिर भी छिपना तो पड़ेगा। यह शादी के बाद धोखा है। सीधे कहें तो चोरी छिपे संबंध, उसके भी अपने तरीके होते हैं। यह जियान असिस्टेंट है, उसे पता है हम यहाँ हैं। तुम थोड़ा छिप कर रहो। यह कोई गर्व की बात नहीं है। अगर जियान असिस्टेंट को पता चल गया तो मेरी इज्जत ही चली जाएगी। मेरी अच्छी छवि तुमने बर्बाद कर दी। माफ करना मैडम प्रेसिडेंट। माफ करना मेरे पति उपकारक। बॉस म्यू, आप और लिन सेक्रेटरी ठीक तो है ना? डॉक्टर अभी भी बगल के कमरे में है। क्या आप लोगों की जांच करवानी है? बस रूटीन पूछताछ है। कल रात बॉस म्यू और लिन सेक्रेटरी दोनों में आग लगी हुई थी। इतनी आवाज आई कि दूसरे रहवासियों ने शिकायत कर दी। दवा का असर अब तक कम हो गया होगा। तुम फू नाम के उस आदमी की परवाह मत करो। अरे वो दीवार से टकराकर मर गया। फोरेंसिक डॉक्टर उधर से दी गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसने बहुत ज्यादा नशीला पदार्थ सूंघा था, जिससे उसे भ्रम हो गया। पुलिस स्टेशन को लिन सेक्रेटरी को वहां आने की जरूरत है बयान दर्ज कराने के लिए। मैं उसे थोड़ी देर में छोड़ने जाऊंगा। अब तो खुद छोड़ने जा रहे हो। लगता है कल रात रिश्ता और गहरा हो गया। व्हाइट हाउस हिल्स की घटना के बाद
मैंने अपने उपकारक पति से संपर्क ही नहीं किया, बहुत बेअदबी हुई। मुझे जल्दी से अपने उपकारक पति से माफी मांगनी है और समझाना है। हाल ही में हुई बातों के बारे में। यहाँ कैसे? मैं क्यों घुस रहा? अभी काम का समय है, तुम काम नहीं कर रहे। मेरे घर क्यों आए हो? सुना तुम बीमार हो, मैं तुम्हें देखने आया हूँ। नहीं नहीं क्या तुम्हें सर्दी जुकाम है? नहीं नहीं। क्या तुम टेप रिकॉर्डर हो? अरे बॉस नो, तुम जल्दी चले जाओ। हम ऐसा करके अपने अपने जीवन साथी के साथ बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं। गलती पर गलती नहीं कर सकते। तो तुमने जानबूझकर बीमार होने का ढोंग किया था मुझसे बचने के लिए? हाँ, कुछ ऐसा ही। और मैंने इस्तीफे का आवेदन भी लिख दिया है। उम्मीद है बॉस जल्दी से मंजूरी दे देंगे। हम गलती पर गलती नहीं कर सकते, हमें सीमाएं तय करनी होंगी। मैं मंजूर नहीं करता और मैं सीमाएं तय करने से भी सहमत नहीं हूँ। मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी लेनी है। नहीं नहीं, तो फिर तुम मेरी जिम्मेदारी लो। बॉस नो, मजाक मत करो। कल रात हमारे साथ एक दुर्घटना हुई थी। लेकिन कल रात तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो। और शराब पीने के बाद की बकवास थी, तुम उसे गंभीरता से नहीं ले सकते। लेकिन मैंने गंभीरता से ले लिया। और मुझे भी एहसास हुआ कि मुझे तुम पसंद आने लगे हो। हाँ, मैंने कभी प्यार नहीं किया है, इसलिए भावनाओं के मामले में थोड़ा धीमा हूँ। हाल ही में जब भी मैं ऑफिस आता हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। हर रात घर लौटते ही सबसे पहले तुम्हारा ख्याल आता है। तुम्हें परेशान देखकर मेरा दिल दुखता है। तुम्हें खतरे में देखकर मैं घबरा जाता हूँ, चिंता करने लगता हूँ और बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाता हूँ। जब भी मैं सुनती हूँ कि तुम अपने पति के साथ डेट पर जा रही हो, मैं बेचैन हो जाती हूँ। मुझे देर से ही सही एहसास हुआ कि मैं तुमसे सच में प्यार करने लगी हूँ। तुम सच कह रही हो? हाँ, मेरे हर शब्द में सच्चाई है और मुझे लगता है तुम्हें भी मैं पसंद हूं। हर बार जब हम करीब आते हैं, तुम शर्मा जाती हो। जब भी मैं चोट खाकर अस्पताल में होता हूं, तुम चिंतित और परेशान हो जाती हो और तरह तरह के पौष्टिक खाने बनाकर लाती हो। लिनशीशी, अपने दिल से पूछो, क्या तुम्हें वाकई मेरे लिए कोई भावना नहीं है? मैं झूठ नहीं बोलना चाहती। उस घटना के बाद मैंने वाकई अपने दिल को जांचा है। लगता है मैं अनजाने में तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। लेकिन तुम्हारी पत्नी है, मेरा पति है। हमारा ऐसा करना अनैतिक है। मैं जल्द से जल्द अपनी फ्लैश मैरिज वाली पत्नी से तलाक ले लूंगा। और हम सिर्फ एक बार मिले हैं, हमारे बीच कोई भावना नहीं है और वह भी तलाक के लिए राजी है। मैं उसे एक मुआवजा भी दूंगा। लिनशीशी, क्या तुम जल्दी से तलाक ले सकती हो? हम साथ रहें। तुम्हारे साथ रहकर मैं बहुत खुश और सुरक्षित महसूस करती हूँ। क्या तुम मुझे दूर नहीं धकेल सकती? हाँ, मैं मानती हूँ। मैंने अभी कहा कि मुझे तुम पसंद हो, लेकिन हम अभी साथ नहीं रह सकते। पहले हमें तलाक लेना होगा, तब हम साथ रह सकते हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ। हम दोनों जल्दी से तलाक ले लें। जब हम शादी कर लेंगे तो घर के सारे काम तुम्हारी मर्जी से होंगे। बातूनी, यह तुम्हारे लिए मेरा वादा है और हमारे भविष्य के लिए भी मेरा वादा है। ठीक है, पता है। अब तुम ऑफिस जाओ। अरे, 2 महीने बीत गए। क्या हम कल तलाक की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं? माफ करना, मुझे किसी से प्यार हो गया है, इसलिए मैं जल्दी तलाक चाहती हूँ। कोई बात नहीं, मुझे भी किसी से प्यार हो गया है। मैं भी जल्दी तलाक चाहता हूँ। इन 2 सालों में तुम्हारा समय बर्बाद किया। मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। जरूरत नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर मिलते हैं। मुझे जल्दी से तलाक की प्रक्रिया पूरी करनी है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद मेरे मन का अपराध बोध थोड़ा कम होगा। थोड़ी सी दुर्घटना हो गई है। क्या हुआ? लिनशीशी, मैं तुम्हें इतना याद कर रहा हूँ कि काम नहीं कर पा रहा। मेरे लिए यह सबसे बड़ा हादसा है। मुयांटिंग, क्या तुम इतने बचकाने नहीं हो सकते? मैं तो डर गया था। कभी कभी बचकाना, बिल्कुल एक परिपक्व आदमी के तौर पर। यह सीखना चाहिए कि गर्लफ्रेंड को कैसे खुश किया जाए। यह रहा तुम्हारे लिए तोहफा। यह वह नेकलेस है जिसकी मैंने कलीग से बात की थी, नीला आसमान वाली। हाँ, तुमने तो दिल लगा लिया। यह तो मेरा फर्ज था। लिनशीशी, तुम जल्दी से छुट्टी खत्म करो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। चाहता हूं तुम हमेशा मेरे साथ रहो। यह फिर से चोरी छिपे प्यार जैसा क्यों लग रहा है? हमारी तलाक तो हुई नहीं है। बॉस नो, अचानक प्यार में पागल कैसे हो गए? हाँ, मैं प्यार में पागल हूं।
तय समय आने ही वाला है। आज कोई अनहोनी न हो। तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? मैं जल्दी मास्क लगा लो, कहीं कोई देख न ले। लगाना ही पड़ेगा क्या? तुम लो। दिल में दहशत भर आई है, हमारी तलाक तो हुई नहीं। यहाँ मेरा इंतजार करने आ गए। यह चोरी छिपा प्यार है, समझते हो? चोरी छिपे प्यार का मतलब समझते हो? चोरी छिपा प्यार पारंपरिक नैतिकता और सामाजिक मर्यादा के खिलाफ है। व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए बहुत नुकसानदायक है। आम लोग ऐसे व्यवहार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। इससे सब गुस्सा हो जाएंगे, समझते हो? इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं, हमारा मामला उनसे अलग है। हमने जल्दबाजी में शादी की थी, हमारे बीच कोई प्यार नहीं है। फिर भी धीरे से रहना चाहिए। तुम यहाँ खुलेआम मेरा इंतजार कर रहे हो। यह मेरे कानूनी पति को चुनौती देने जैसा है। मर्दों की इज्जत होती है, कहीं वह चुनौती न स्वीकार कर ले। सीधे गुस्सा होकर कोई बेवफाई वाला वीडियो बना दे। हमें ट्रेन करवा दे तो क्या करोगे? पहले मेरी बात सुनो, मैं आज यहाँ तुमसे मिलने नहीं आया, आज संयोग से। मैंने भी अपनी जल्दबाजी वाली पत्नी से यहाँ तलाक के लिए मिलना तय किया है। तो समस्या और बढ़ गई। चलो जल्दी चलते हैं। अरे, हमने अपने कानूनी जीवन साथी से यहाँ एक ही समय पर तलाक के लिए मिलना तय किया है, इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल नहीं। औरतों का मिजाज मर्दों के मुकाबले थोड़ा अस्थिर होता है। अगर उसने देख लिया कि हम यहाँ खींचतान कर रहे हैं, सीधे गुस्सा हो गई तो औरतों की भी इज्जत होती है। जल्दी चलो। लेकिन मैंने उसके साथ जो समय तय किया है वह आने ही वाला है। वो अब आ ही जाएगी। कम से कम झंझट तो होगा। मैं चलता हूँ। तुम अपनी बीवी के साथ काम निकालो, फिर मैं आऊंगा। ओह, ये तान शीशी अभी तक क्यों नहीं आई? माफ करना, मेरे साथ अचानक कुछ हो गया है। किसी और दिन करेंगे। सच में माफ करना। ठीक है, तो किसी और दिन। तो फिर किसी और दिन मिलते हैं। ये फिर कैसे पीछे आ गया? मैंने आज अपनी फ्लैश मैरिज वाली पत्नी से तलाक के लिए मिला था, लेकिन उसे आज अचानक कुछ काम आ गया, वो नहीं आ सकी। तुम्हारी फ्लैश मैरिज वाली पत्नी ने तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया? अगर उसे पहले बताया होता, तुम चले जाते और मैं आराम से अपने एहसानमंद पति के साथ काम निपटा लेती। लाए, आज तलाक के लिए अच्छा दिन नहीं है। तो चलो हम चलते हैं। कहाँ? मैं आज तलाक के लिए इतनी जल्दी में था कि रात का खाना भी नहीं खाया। तुम मेरे साथ रात का कुछ खाने चलो। ये कैसे हो सकता है? वही बात तलाक से पहले। इसी तरह पहली समझ रहती है। काम का इंतजाम देखो, तुम लिन सेक्रेटरी हो। मैं बॉस मुंह हूं और आज मैं तुम्हें यह काम दे रहा हूं कि मेरे साथ खाना खाओ और साथ ही काम की बात भी करेंगे। इसमें क्या बुराई है? हम ये भी ठीक है। तो हेलमेट पहनो और चलो। हाथ हटाओ। मैंने कहा था ना कि करीबी संपर्क नहीं होना चाहिए। चलो। हाथ हटाओ। क्या हमने यह तय नहीं किया था कि करीबी संपर्क नहीं होगा? ये सब तुम्हारे अचानक ब्रेक लगाने की वजह से हुआ, जड़त्व की वजह से। करीबी संपर्क ठीक नहीं है। हालांकि इस बार का अनुभव पिछली बार से बेहतर है। अरे मुंह यांटिंग, जल्दी से हाथ हटाओ। अरे बाप रे, ये बिजनेस वर्ल्ड को चलाने वाले बॉस हूँ। भविष्य में जरूर पत्नी के आगे घुटने टेकने वाले बनेंगे। देखो, लिन सेक्रेटरी ने एक थप्पड़ मारा और कोई आवाज नहीं, एक टक्कर लगी और कोई शिकायत नहीं। सच में अंदाजा नहीं था। ये इतने बुद्धिमान बॉस मुंह में इतना रोमांटिक पोटेंशियल छिपा है। ये तो सीधे सीधे रोमांटिक दीवाना है ना। थक गए हो? कुछ खा लो। क्या हो रहा है? फिर से चोरी छिपे प्यार कर रहे हो? इसे कहते हैं अनजाने में छू जाना। ये ऑफिस है, क्या तुम खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकते? इतने बड़े बॉस मुंह, अगर ये बात चोरी छिपे प्यार करने की फैल गई तो क्या होगा? ये बात किसी तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि मैंने कंपनी के सभी लोगों को छुट्टी दे दी है। अभी कंपनी में सिर्फ हम दो ही हैं। तुम सचमुच प्यार के दीवाने बन चुके हो। नहीं, मतलब यह कहना चाहते हो ना? इस कार्ड में 1 करोड़ है तुम्हारे शुक्रगुजार पति के लिए। तलाक का मुआवजा। जल्दी से तलाक ले लो। ठीक है, मैं उससे समय तय कर लेता हूँ। अगले शुक्रवार हम तलाक की प्रक्रिया पूरी करेंगे। मैं तुम्हें एक मुआवजा दूंगा, ठीक है? अगले शुक्रवार सुबह 8 बजे ठीक समय पर मिलते हैं। ठीक है, शुक्रवार सुबह 8 बजे रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने मिलते हैं। हेलो दादाजी, क्या हुआ? बेटी, जल्दी से मिसिया होटल आओ, बहुत जरूरी काम है। आप इंतजार करें, घबराए नहीं,
मैं अभी टैक्सी लेकर आती हूँ। अरे बेटी, जल्दी से यहाँ आओ। दादाजी, क्या आपको तबीयत ठीक नहीं है? आप अभी हॉस्पिटल से छुट्टी पाए हैं। घर पर आराम क्यों नहीं कर रहे? यहाँ क्यों आ गए? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। क्या हो सकता है? अरे, मैं तो बस बेताब था तुम्हारे साथ रहने के लिए, रात का खाना खाने के लिए। अच्छा हुआ दादाजी, अगली बार साफ साफ बताया करें। मैं तो डर गई थी, मुझे लगा कुछ बड़ी मुसीबत आ गई है। तुम्हारे साथ रात का खाना खाना चाहता था और साथ ही तुम्हारी मुलाकात किसी से कराना चाहता था। अरे, क्या ये बहुत जरूरी काम नहीं है? मेरी मुलाकात किसी से कराना? हाँ, अरे, तुम जैसी अच्छी लड़की अभी तक अकेली है। मेरा वो पोता, वो भी अकेला है। बेहतर होगा कि मैं तुम दोनों को मिला दूं। इसे कहते हैं अपना खजाना दूसरों को न देना। लेकिन दादाजी, मैं तो अरे मेरा पोता आ गया। देखो, क्या पहली नजर में पसंद आया? दादाजी, मिस लिन, नमस्ते। मिस्टर मो, नमस्ते। अंदर चलो। अरे, अंदर जाकर बात करते हैं। ठीक है, तो मैं अंदर जाकर ही धीरे धीरे समझाती हूँ। मुजिंगनियान, मेरा पुराना सहपाठी मुजिंगनियान। वह मु यांटिंग का चचेरा भाई है, तो व्हील चेयर पर बैठा हुआ। मु यांटिंग का नाना है। हेलो जिंगनियान, मुझे याद है स्कूल के दिनों में तुम शिकायत करते थे घर में तुम्हारी कोई कदर नहीं करता। अब एक मौका है, बस देखना तुम इसे पकड़ पाते हो या नहीं। कौन सा मौका? तुम्हारे दादाजी को लिन शीशी बहुत पसंद है। तुम्हारे चचेरे भाई मुयांटिंग को भी लिन शीशी बहुत पसंद है। तुम्हें बस आज रात के मौके को पकड़ना है। रिश्ता पक्का करके दादाजी का प्यार हासिल कर लेना है। अगर किस्मत अच्छी रही तो एक और बच्चा हो जाएगा, फिर क्या चिंता है कि दादाजी का ध्यान नहीं मिलेगा। ये वाकई एक मौका है। लिन 1111, तुम बस इंतजार करो, एक साधारण औरत बनकर यांटिंग द्वारा छोड़ दी जाओगी। हाँ हाँ हाँ। दादाजी, सबसे पहले आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। दूसरी बात, मैं अब सिंगल नहीं हूँ। अरे, क्या तुम अब सिंगल नहीं हो? तुम शादीशुदा हो या फिर कोई बॉयफ्रेंड है? अरे बाप रे, ये कभी सुना ही नहीं तुमने। क्योंकि यह फ्लैश मैरिज थी, इसलिए लगा जरूरी नहीं बताना। माफी चाहता हूँ, आपको गलतफहमी हुई। ओह, तो क्या अब तुम और तुम्हारे फ्लैश मैरिज पार्टनर के बीच कोई भावनात्मक जुड़ाव आया है? बिल्कुल नहीं, मैं और मेरा फ्लैश मैरिज पार्टनर 2 साल पहले तलाक का फैसला कर चुके हैं। इस शुक्रवार कागजात पूरे करने जा रहे हैं। मुझे हाल ही में कोई पसंद आया है, इसलिए मजबूरन। आपकी दयालुता को ठुकराना पड़ेगा। वाह, बढ़िया। तो फिर जल्दी से तलाक ले लो और बहादुरी से अपनी खुशी की तलाश में जुट जाओ। माफी चाहता हूँ मिस्टर म्यू। कोई बात नहीं। तो आज का ये खाना मिस लिन के इन 2 सालों में दादाजी की देखभाल के लिए धन्यवाद के रूप में मान ले। आप बहुत कृपालु हैं मिस्टर म्यू। ठीक है, जल्दी से खाना खाइए। जिंगनियन, ड्राइवर को बुलाकर इस लड़की को घर छोड़ने भेजो। जी दादाजी। मिस्टर म्यू, यह रास्ता मेरे घर जाने का नहीं लग रहा। तेज चलाओ, बे विला की तरफ। गाड़ी रोको। चचेरे भाई, मैंने पाली है तुम्हारी प्यारी लड़की। क्या इस बार मैं तुमसे बेहतर साबित हुआ? म्यूजिंगनियन, तुम मरने के लिए पैदा हुए हो क्या? बहुत जल्दी आ गए। क्या उड़ती गाड़ी चलाकर आए? 1111 आखिर कहाँ है? बेडरूम में। तुम बदमाश, आखिर तुमने उसके साथ क्या किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा करने की? मैं? म्यूजिंगनियन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चचेरे भाई, तुम्हारी पसंद बुरी नहीं है। म्यूयांटिंग, आखिरकार तुम में जान आ गई है। लेकिन क्या तुम पहले शांत हो सकते हो और मेरी बात सुन सकते हो? जल्दी बताओ, आखिर तुमने उसके साथ क्या किया? उस कमरे में जो लड़की है, लिन 1111, उसे एक खरोंच तक नहीं आई है। तुम्हारा मतलब क्या है?
साफ साफ बताओ। उसके शरीर पर कपड़े मैंने नौकर से बदलवाए थे। तो फिर वह क्यों बेहोश हो गई? लगता है वो डर से बेहोश हुई। मैंने उसे पकड़ा और तुम्हें वीडियो भेजे बस ये देखने के लिए कि तुम्हारा लिन शीशी के लिए प्यार कितना सच्चा है। क्योंकि मुझे लगा था कि तुम जो हमेशा अकेले रहते हो, खुद को बंद करके रखते हो, प्यार करना नहीं जानते। शीशी ठीक हो ना? भैया मैं देख सकता हूं तुम्हें लिन शीशी ये लड़की बहुत पसंद है। तुम्हारी पसंद अच्छी है, दादा ने बताया। लिन शीशी ये लड़की दिल से बहुत अच्छी है और बहुत मददगार भी। तुम पागल हो गए हो? ऐसा नाटक क्यों किया? वो तुम्हारी मंगेतर है। जियांग रुओ यान ने मुझे उकसाया था। मैंने भी मौका देखकर तुम्हारा इम्तिहान ले लिया लिन शीशी के लिए तुम्हारे प्यार का। फिर वही? ये जियांग रुओ यान मेरी महत्वाकांक्षा को बहुत ज्यादा समझती है। दादा ने मुझे कभी महत्व नहीं दिया, लेकिन मेरे साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं किया। मुझे अपनी औकात पता है। तुम मुझसे बेहतर हो, दादा का विश्वास पाने के लायक हो। सबसे बड़ी बात, मुझे अभी का बिना दबाव का जीवन बहुत पसंद है। मुझे जिम्मेदारी नहीं चाहिए। अच्छा हुआ तुम्हें अपनी औकात पता है, वरना नतीजे भुगत नहीं पाते। फैमिली डॉक्टर ने कहा लिन शीशी जल्द ही होश में आ जाएगी, लेकिन मेरी सलाह है तुम उसे हॉस्पिटल ले जाओ और पूरी जांच करवाओ। क्योंकि क्या? लिन शीशी प्रेग्नेंट लगती है। फैमिली डॉक्टर को थोड़ी आयुर्वेद की जानकारी है। नाड़ी देखकर पता चला कि गर्भ ठहरा है। डॉक्टर वह कैसी है? लिन कोई परेशान नहीं है, जल्द ही होश में आ जाएंगी। टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें 1 महीने से ज्यादा का दर्द है, यह बेहोशी भी प्रेगनेंसी में लो ब्लड शुगर की वजह से हुई। वह मैं पहले जाता हूँ। बच्चा? हमारा बच्चा है। शीशी हमारा बच्चा है। जल्दी उठाओ, मैं शुक्रवार तक इंतजार नहीं कर सकता। कल ही तलाक का कागजात कर लेंगे। मुझे 1111 को एक पहचान देनी है। इलेवन 11 का फोन बज रहा है। क्या वह मेरी फ्लैश मैरिज वाली पत्नी है? बॉस मु लिन की सेक्रेटरी, वही आपकी फ्लैश मैरिज वाली पत्नी है। बिल्कुल वही। वह मेरी फ्लैश मैरिज वाली पत्नी है। शायद वही है। मुझे याद आया, उसके पिता का सरनेम तान है। इससे पहले उसने शायद नाम बदला था। हाँ, सेक्रेटरी लिन। नहीं, मैडम ने नाम बदला था, लेकिन आधार कार्ड नंबर नहीं बदल सकती। आप फिर से चेक कर लें। शादी के सर्टिफिकेट पर आधार नंबर। मैच हो गया। आधार नंबर भी वही है। अब कोई गलती नहीं। लिन 1111 ही तान 1111 है। वही मेरी फ्लैश मैरिज वाली पत्नी है। बहुत बढ़िया। सेक्रेटरी लिन ही आपकी पत्नी है। आप दोनों का रिश्ता पहले से ही तय था। लिन 1111, टैन 1111 पत्नी। तुम इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? आपके लिए उत्तेजित हूं। शांत रहो। ऑफिस जाकर मेरी पहले बनवाई हुई डायमंड रिंग ले आओ। जब वह उठेगी मैं फिर से प्रपोजल करूंगा। जी। मिस लिन, आप जाग गईं। क्या खाना चाहेंगी? मैं तैयार करूंगा। प्रेग्नेंट महिला को पोषण जरूर मिलना चाहिए। प्रेग्नेंट? मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ, आपको 1 महीने से ज्यादा हो गया है। मुझे तलाक चाहिए आज ही। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफिस में मिलते हैं। फिर तुमसे कैसे मिल गया? हम दोनों की तलाक की तारीख भी मैच हो गई। यह रिश्ता बहुत गहरा है। बिल्कुल, सिर्फ तलाक की तारीख ही नहीं, शादी की तारीख भी मैच हो गई। तुम्हें कैसे पता? यह देखो, क्या यह जाना पहचाना नहीं लगता? सिर्फ जाना पहचाना ही नहीं, मेरे वाले से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो 2 साल पहले तुमने मुझसे शादी की थी। तुम ही मेरे सवेर करने वाले पति हो। हाँ, 2 साल पहले ही हम शादीशुदा थे। शादी के बाद मैंने अपना सरनेम बदल लिया। रजिस्ट्रेशन के बाद मैंने भी सरनेम बदला। तुम ही मेरे सवेर करने वाले पति हो, तो फिर हमारा बिस्तर गर्म करना चोरी छुपे का काम नहीं हुआ। बिल्कुल, यह तो पति पत्नी के बीच की सामान्य बातचीत है। इतने समय के बाद क्या बात है? मेरे पति ही मेरे उपकारकर्ता निकले। यह तो बहुत अद्भुत है। पहले हम निजी नंबर से बात करते थे, इसीलिए तो कई बार गलतफहमी हुई।
बॉस से पति बनने का एहसास बहुत अच्छा है। कर्मचारी से पत्नी बनना और भी बेहतर है। प्यारी, हालांकि यह रस्म 2 साल देर से हुई, लेकिन आने वाले हर दिन मैं तुम्हें संजोकर रखूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हें प्यार दूंगा। तो फिर आगे अगर मैं काम में गलती करूं? तो तुम मेरी तनख्वाह नहीं काटोगे ना? बिल्कुल, आगे मैं जो भी कमाऊंगा सब तुम्हारा होगा। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? जैसा आप देख रहे हैं वैसा ही है। बदमाश, तू बॉस बनकर शीशी के साथ गलत हरकत कर रहा है। दादा, उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। बेवकूफ लड़की, तू उसके झांसे में आ गई। वो शादीशुदा है, उसकी पत्नी है, वो शादीशुदा है और तू उसके साथ ऐसा कर रही है। वो बेईमान है। तू जल्दी से उस बेईमान से दूर हो जा। दादा तेरा साथ देगा। तू जल्दी से लड़की का हाथ छोड़ दे। तू उसके लायक नहीं है। उसे बर्बाद मत कर। नाना, क्या आप सच में मेरे असली नाना हैं? क्या आपकी नजरों में मैं इतना बुरा हूं? असली हो या न हो, लेकिन लड़की को परेशान नहीं करना चाहिए। बेटी, तू उससे दूर रह। तूने मुझे पहले नहीं बताया। वो हमेशा गुस्से में रहता है, आंखें दिखाता है, होंठ दबाता है और उसकी भावनात्मक समझ बहुत कम है। वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम नाना के सामने मेरी बुराई कर रही हो। मैं तो तारीफ कर रही थी। कितना बॉस जैसा अंदाज है तुम्हारा। उपन्यासों में बॉस लोग ऐसे ही होते हैं। आप सच में चाहते हैं कि मैं उससे दूर रहूं? अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो हमें अभी रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर तलाक लेना पड़ेगा। मतलब? शायद मैं आपकी पोती की बहू हूं। ये दोनों शादी के प्रमाण पत्र एक जैसे हैं क्या? शीशी मेरी पोती की बहू है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। वाह। अब क्या मैं आपकी शीशी के लायक हूं? अरे, लायक ना लायक की बात अब बदल नहीं सकती। अब तो हमारी शीशी को ही समझौता करना पड़ेगा। बेवकूफ लड़का, इतने समय बाद अपनी पत्नी को पहचाना। अगर आपने व्हीलचेयर भेजने वाले का नाम न छुपाया होता तो मैं इतनी देर से न पहचान पाता। पुरानी बातें फिर क्यों याद दिला रहे हो? अरे बेटी, जल्दी यहां आओ। दादाजी की व्हीलचेयर की ऊंचाई ठीक कर दो। ठीक है। गर्भवती महिला को ज्यादा देर बैठना नहीं चाहिए। कृपया अपना काम छोड़ दें। ऑफिस की छत पर जाकर आराम करें। मैंने आपके लिए फल का ऑर्डर दिया है। धन्यवाद बॉस, पति जी। हा हा हा, आखिरकार तुम्हें पकड़ लिया पच्चलन। हा हा हा, तान शीशी, लिन शीशी, तुम सबको मरना होगा। शांत हो जाओ। हत्या करना गैर कानूनी है। तुम झूठ बोल रहे हो, यह गैर कानूनी नहीं है। मेरी बेटी का बदला न लेना, यही गैर कानूनी है। बस तुम मर जाओ तो मेरी बेटी को रिहा कर दिया जाएगा। वह जुआंग होंगबो से शादी कर सकेगी। मुझे पोता मिल जाएगा। तुम मरो, तुम्हें मरना ही होगा। पत्नी, तुम उसके पति हो? अच्छा, पति पत्नी दोनों को मरना होगा। अगर तुम नहीं मरोगे तो मेरी बेटी बाहर नहीं आ सकेगी। मेरी बेटी बहुत सुंदर है। हाँ हाँ, तुम सबको मरना होगा। शांत हो जाओ। कृपया उसे चोट न पहुंचाए। आपकी कोई मांग है तो मुझसे कहें। तुम मेरे सामने घुटने टेको। मेरी बेटी के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो और पश्चाताप करो। देखो, मैं घुटने टेकता हूँ। शांत हो जाओ। मेरी पत्नी को चोट न पहुंचाओ। शियाओ यू, देख लिया ना, यह बुरा आदमी तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी मांग रहा है। तुम देख सकती हो, है ना? उसे चोट न पहुंचाओ। शियाओ यू, माँ को देखो। माँ बहुत ताकतवर है ना? हा 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 हा, अभी मैं उसे मार डालूंगी। वह मर गई तो तुम रिहा हो जाओगी। फिर हम दोनों फिर से मिल सकेंगे। हा हा हा। सचेत हो जाओ। तुम्हारी बेटी सिर्फ जेल में है, उसे मौका मिलेगा नई जिंदगी शुरू करने का। अगर तुम मुझे मारोगे तुम्हें सजा मिलेगी, फिर कभी अपनी बेटी को नहीं देख पाओगी। तुम झूठ बोल रहे हो। बस तुम मर जाओ तो मेरी बेटी रिहा हो जाएगी। हमारी शियाओ यू सिर्फ 5 साल की है, वह मेरे बिना नहीं रह सकती। तुम मरो, तुम्हें मरना ही होगा। तुम मर जाओ। नहीं,
मेरी बात सुनो, तुम अपनी बेटी को बचा सकते हो। मेरे पास उसे बचाने का तरीका है। मैं जानता हूँ तुम्हें अपनी बेटी की चिंता है, मैं समझता हूँ। तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरी बेटी को बचा सकते हो? हाँ, मेरे पास उसे बचाने का तरीका है। धोखेबाज, तुम सब धोखेबाज हो। होंगबो की चचेरी बहन ने कहा है वह तभी मरेगी जब मेरी बेटी को छोड़ दिया जाएगा। होंगबो की चचेरी बहन ही सच कह रही है। जियांग रुओयान ने तुम्हें बताया। जांग रोयान फिर जांग रोयान। उसे निकालने के बाद भी वह शांत नहीं रही। जियांग रोयान ही धोखेबाज है। क्या तुमने कभी सोचा तुम्हारी बेटी जेल क्यों गई? वह अपने बॉयफ्रेंड का बदला लेने के लिए। गलत काम करके पकड़ी गई। फिर सोचो उसके बॉयफ्रेंड ने क्या किया था। मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। उसका बॉयफ्रेंड कानून तोड़ता था। जियांग रुओयान ने उसे कानून तोड़ने के लिए उकसाया था। होंगबो की चचेरी बहन जियांग रुओयान ने उकसाया। हाँ, बिल्कुल, जांग रोयान ने उसे उकसाया। इसलिए उसने कानून तोड़ा। इस बात का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुमने गलत इंसान ढूंढ लिया। मैंने सचमुच गलत इंसान ढूंढ लिया। मेरी पत्नी बिल्कुल बाहरी है, वह तुम्हारी दुश्मन नहीं है। जियांग रोयान ने धोखा दिया। अगर तुमने गलत दुश्मन ढूंढा तो न सिर्फ तुम अपनी बेटी को नहीं बचा पाओगे, बल्कि उसे नुकसान पहुंचाओगे। हा हा हा। बुरा आदमी मर गया। आ, खून खून बह रहा है। हा हा हा। डरो मत। यह वह प्रोजेक्ट सामग्री है जो तुम चाहते थे। शरारत मत करो, कंपनी में है, ऑफिस का समय। शरारत नहीं, गंभीर बात है, खोलकर देखो। कब ऑर्डर दिया था? उस दिन से जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, मैंने ऑर्डर देना शुरू कर दिया था। और हाँ, मैंने खुद डिजाइन में हिस्सा लिया। पसंद है? पसंद से कहीं ज्यादा बहुत 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 पसंद है। पहले फ्लैश मैरिज, कोई रस्म नहीं, कोई शादी नहीं, बहुत दुख हुआ। इसलिए मैंने यह वेडिंग ड्रेस ऑर्डर की। तुम्हें एक शानदार शादी देना चाहता। शुक्रिया पति जी। मेरा फाराजा था, आगे मैं सीखूंगा कैसे बनना है एक अच्छा पति। बॉस म्यू, क्या तुम चुपके से EQ ट्रेनिंग क्लास जाते हो? EQ इतना कैसे बढ़ गया? थोड़ा बहुत नहीं। खुद से सीखा। बेबी सुन रही है? पापा ने ह्यूमर सीख लिया। बॉस मू, आज हमारी मीटिंग है। हेलो यू। पापा, आप कब घर आ रहे हैं? क्या आप यूयू के लिए थोड़ी रेनबो कैंडी ला सकते हैं? पापा अभी थोड़े व्यस्त हैं, शायद थोड़ी देर से आए। लेकिन मम्मी को आपके बनाए स्वीट एंड सोर स्पेरिप्स खाने का मन कर रहा है, तो क्या करे? तो मम्मी से कह दो पापा आधे घंटे में आ रहे हैं। आज की मीटिंग रद्द करो, मुझे घर जाना है। जी। प्यार में अंधा, पत्नी का गुलाम, बॉस मू ऑनलाइन। चको, धन्यवाद बॉस मू। पति कहो। 4 साल से पति कह रही हूँ, अभी तक बोर नहीं हुए। पूरी जिंदगी सुनूंगी, बोर नहीं होऊंगा। आप बड़े लोग कितने चिपचिपे हो, क्या हमारा ख्याल नहीं कर सकते? बच्चों की भावनाओं का। पति, तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। फिर से गर्भवती हूँ, हमारा दूसरा बच्चा आ रहा है। हाँ, दूसरा बच्चा आ रहा है। हो जाती